चीयर्स। नई बियर ट्राई कर रहे हैं। नई बियर है आज। हाँ, तो वेलकम है आप सबका नो नेम पॉडकास्ट के तीसरे एपिसोड में। थर्ड एपिसोड में वेलकम गाइस। वेलकम। सेकंड एपिसोड होपफुली लोगों को अच्छा लगा, काफी फनी था, अच्छे अच्छे रिव्यूज आए हैं उसके। और अगर अभी आपने फॉलो नहीं करा तो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। स्पॉटिफाई पे भी लाइव हो गया है। सारे जो लिंक्स हैं हमारे वो डिस्क्रिप्शन में होते हैं हाँ। अवेलेबल, तो सबको जाके फॉलो करिए। शॉर्ट्स क्लिप्स सारे अवेलेबल है। इंस्टाग्राम पे जरूर जाइए, वहाँ पे हम ऑलमोस्ट स्टोरीज भी डालते हैं, फनी फनी सब डालते हैं। तो मेक श्योर वहाँ जाके आप फॉलो करो, प्लीज फॉलो करो। और अपने दोस्तों में भी फैलाओ बातें। हमारे जो सजेशंस अभी आए हैं कि साउंड थोड़ी ठीक करो, हाँ, वो करो, सब हो गया होपफुली वो। हाँ, वो ट्राई कर रहे हैं हम, धीरे धीरे बेटर होता रहेगा। एपिसोड बाय एपिसोड वी आर स्ट्राइविंग टू बिकम बेटर है ना। बेटर। Better. तो आज का टॉपिक हमारा काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाँ, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कि इंडियन मूविंग अब्रॉड और इंडियन हाँ। स्टूडेंट्स मूविंग अब्रॉड काफी आजकल ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। ध्यान से देखिए इनको कि हाँ। इंडियंस हाँ। जो ये लापता हो रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? ये सब सारे कनाडा जा रहे हैं सारे कहाँ निकल रहे हैं? आज ये की पता डेट में लगाने तो- आए हम। आज की डेट में तो कनाडा ही जा रहे हैं। अब आप देख सकते हो आज के टाइम पे। अब हम स्टार्ट वो करते हैं ना, फिर पहले बात करते हैं कि अपना अपने से स्टार्ट कर लेते हैं। अपना हाँ, क्या है? पहले हम अपना बता रहे थे। हम दोनों भी हाँ। वैसे भारी पड़े भारी पड़े तो वी आर हिपोक्रेट्स टॉकिंग अबाउट दिस। नहीं, हिपोक्रेट्स नहीं, बस आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन मिल हाँ। जाएगी कि एटलीस्ट हम बता सकते हैं, क्योंकि हम बाहर पढ़े हैं तो हाँ। हमें थोड़ा बहुत आइडिया है। पहले आप बताइए कि आपने कौन सी कंट्री से अपनी एजुकेशन और हायर डिग्रीज। तो बेसिकली मैं 2009 में हाँ। थाईलैंड में आया था। अच्छा। पढ़ने के लिए, हाई स्कूल। हाई स्कूल पढ़ने। Right. तो मैंने अपनी 9वीं 10वीं, हाँ, 9th और 9th और 10th। हाँ। और आपने आई थिंक कैम्ब्रिज वाला कैम्ब्रिज करिए, IGCSE IGCSE होता IGCSE जो भी है कैम्ब्रिज वाला है, उसमें क्या होता है कि 9th 10th होती है, 11th 12th नहीं होती है। 11 12 होती है, बट आपके ऑप्शनल है वो। कि अच्छा, अगर आप अच्छा, हाँ, होती अगर है। आपको A लेवल बोलते हैं उसको। अच्छा। अगर आपको लेनी है तो आप ले सकते हो। बहुत यूनिवर्सिटीज में नॉर्मली 9th और 10th भी अलाउड होती है। अच्छा। बेसिकली कि अगर आपने 9th 10th करी तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में लग, बट कई लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको 11th और 12th भी करनी है। जो इंडिया में होता है कि सब कुछ ही करना है। तो आपने एक्चुअली 9th और 12th में आपने 9th अकाउंटिंग और और इकोनॉमिक, हाँ, जो हम 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं वो आपको 9th 12th में ही थाईलैंड के स्कूल में पढ़ा दिया। सेम इंटरनेशनल स्कूल में मुझे सब पढ़ाया गया, जो बेसिकली 11th और 12th में थोड़ा डिटेल में जाते हैं, बट उसका मेन जो है वो सब कुछ पहले ही बता दिया गया हमें। अच्छा। 9th और 10th के करीब में। अच्छा। तो उसके बाद जब आप पहले आए तो आपकी स्कूलिंग आपको कैसी लगी? आपके यहाँ पे डिफरेंट फ्रेंड्स बने, आपका सर्कल में आपके इंटरनेशनल स्कूल में थे तो आपका मतलब थाई बच्चे कितने थे? आपको लगता है कि इंडियन कितने थे? तो पहले मैं स्टार्ट से करता हूँ कि जब हमारी जो फैमिली है उनको ये आइडिया आया कि हमें थाईलैंड जाके पढ़ना है, तो आधे लोग तो शौक ही हो गए कि थाईलैंड में तो, हाँ, क्योंकि उस टाइम पे भी लोगों ने कभी सुना है कि मतलब, इसलिए हम ये टॉपिक में इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये आपको पता चलेगा अलग अलग कंट्रीज में भी आपके ऑप्शंस हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही कंट्री में आपको जाना है। जैसे आप गए, आप थाईलैंड चले गए। हाँ, तो बेसिकली जब हमने ये आइडिया सोचा कि हम थाईलैंड जाके पढ़ेंगे, तो उसमें एक बड़ा चीज ये थी कि जो बच्चा है वो मतलब घर से ज्यादा दूर ना हो। Right. बेसिकली ट्रैवलिंग आवर जो होते हैं, पहला पॉइंट बड़ा ये है कि ट्रैवलिंग आवर, क्योंकि 9th 10th में आप वैसे भी बड़े यंग होते हैं। यंग होते हैं। ओनली 15 आई थिंक, राइट? 14 में आ गए थे ये। 14 15 एंड देन 16 17 तक आप निकल जाते हो। 18 में आप वो करते हो, कॉलेज करते हो, पर आपने जल्दी कर लिया था। हाँ। तो बताइए कैसा रहा आपका? तो बेसिकली जब मैं यहाँ पे आया तो पहले तो हमें स्कूल्स पहले हमने सर्च करे सारे इंटरनेशनल स्कूल्स जो होते हैं। तो हमको ये आइडिया तो था कि यहाँ पे जो बोर्ड होता है वो IGCSE होता है, कैम्ब्रिज बोर्ड बोलते हैं उसको। और उसकी वर्ल्ड बहुत रिनाउंड है वो वर्ल्ड में। सारी यूनिवर्सिटीज में आप जा सकते हो। सब में आपको वर्ल्ड वाइड कहीं भी जा सकते हो। प्री रिक्विजिट ये है कि IGCSE से है तो स्टैंडर्ड है, मतलब अच्छा स्टैंडर्ड है। उससे ऊपर वहां जाते हैं इंडिया वाले से। इवन दो हमको तो इंडिया वाले भी ठीक लगती है, हमें इंडिया में भी पढ़े, यहाँ पे भी पढ़े। तो हमने फिर 9th 10th वहां करी। फिर मैं स्कूल में जब गया तो बिल्कुल ही डिफरेंस है इंडिया के स्कूल से। जैसे इंडिया में मैंने 8th तक करा, और 9th में मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ थाईलैंड। और आपने सीधा यहाँ पे आपको 9th में आपको अकाउंटिंग पढ़नी पड़ी, जो हम 11th 12th में पढ़ते हैं। 11th 12th में स्टार्ट होते
9th में अकाउंटिंग और सारे जो इकोनॉमिक्स होता है, बिजनेस स्टडीज, यही 3 होती है। हाँ, तो आप इसमें साइंस वाले भी चूज कर सकते हो या यही होता है? साइंस वाला एक, फिजिक्स केमिस्ट्री होता है जैसे, हाँ, तो 2 होते हैं साइंस और बिजनेस वाला होता है, इकोनॉमिक्स और ये वाला, और एक साइंस वाला होता है। बट आपको जैसे आपको ग्रेजुएट होने के लिए इसमें 7 क्रेडिट्स चाहिए होता है। अच्छा, बेसिकली 7 क्रेडिट्स, तो पर सब्जेक्ट 1 क्रेडिट होता है। अच्छा, हाँ, या मैं एक बार दोबारा ये कर लेता हूँ। एक उस टाइम पे आपको याद होगा, हाँ वही होगा, हाँ, 1 है या 2 क्रेडिट, जनरल, हाँ 1 या 2 क्रेडिट होता है। काफी टाइम हो गया, हाँ 10 साल तो बहुत टाइम हो गया। अब चेंज हो गया, कुछ अपडेट हो गया? नहीं, क्रेडिट्स तो सेम है कि आपको 2 क्रेडिट मिलते हैं सब्जेक्ट के, आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ क्रेडिट्स चाहिए, आप फिर ग्रेजुएट होते हो। बेसिकली आप तब पास करते हो वो जो 10th बोलते हैं, जैसे हम 10th का हमारा बोर्ड होता है बड़ा वाला, तो यहाँ पे वो ऐसा 8th का 9th 10th का थाईलैंड के सारे स्कूल्स में, इंटरनेशनल स्कूल्स में यही है। हाँ, सब जगह यही है, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश वो पूरा इनका मटेरियल जो होता है। और आपके बच्चे कौन कौन से आपकी कंट्रीज के थे? सारे, मतलब जिस स्कूल में मैं था वहाँ पे डोमिनेंट जो थे वो तो ऑब्वियसली थाई भी थे और इंडियंस भी थे। अच्छा, बिकॉज वहाँ पे क्योंकि आई थिंक उसका मेन फैक्टर ये है कि थोड़ी फीस कम थी, नहीं तो यूजुअली जनरल यहाँ पे बहुत महंगी थाईलैंड में इंटरनेशनल स्कूल की फीस बहुत महंगी है। जितने में आप इंडिया में मतलब पूरी डिग्री कर लो यूनिवर्सिटी में, आप इवन बाहर भी जाके डिग्री कर लो, उतनी महंगी है। स्कूलिंग महंगी है और यूनिवर्सिटी सस्ती है। हाँ, तो वही बात करेंगे हम आपके पास यूनिवर्सिटी के बारे में। तो आपने 9th 10th कर लिया, आपने इकोनॉमिक्स कर लिया, अकाउंटिंग कर लिया, मैं पास हो गया, सब में पास हो गए, थैंक गॉड हम पास। तो फिर आपने सोचा कि मैं यहीं पे ही यूनिवर्सिटी में जाता हूं। तो फिर ऑप्शन मुझे दिया गया टीचर्स ने, और वहाँ स्कूल ने मुझे ऑप्शन प्रोवाइड करा कि या तो आप A levels कर लो, A levels मतलब 11th और 12th जैसे मैंने बोला, या आप अप्लाई कर सकते हो यूनिवर्सिटीज में अगर आपको जाना है। तो जो मेरे जो दोस्त थे, जो मेरा सर्कल बना, तो वो सारे ही, उन सब ने मुझे रेकमेंड करा कि आप सीधा यहाँ से यूनिवर्सिटी चले जाओ, सीधा 16 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी जा सकते हो आप सीधा। 14-15 में आपने खत्म करा, 16 एंटर हो गए, आप सीधा जा सकते हो, सीधा जा सकते हो। तो फिर वहां पे मैंने अप्लाई करा, तो वहां पे एकदम से मेरे को एक्सेप्ट कर लिया आपके जो भी आपके नंबर। मतलब अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे थाईलैंड में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, मतलब इंग्लिश स्पीकिंग टॉप, हाँ इंग्लिश स्पीकिंग, तो टॉप 5 आप बोल सकते हो कि उन सब में सेम क्राइटेरिया है, जैसे एक तो माहिडोल हो गई, बैंकॉक यूनिवर्सिटी हो गई, एक एग्जाम्पशन यूनिवर्सिटी होगी, और भी हैं 2-3 और भी, सियाम यूनिवर्सिटी भी है। तो इन 6-7 यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें आप बैचलर्स डिग्री भी कर सकते हो और आप भी कर सकते, मास्टर्स भी कर सकते हो। तो आपने BBA में आपने सोचा कि मैं एडमिशन ले लेता हूँ, और आप चलो ठीक है, फिर आप यूनिवर्सिटी गए। आपको यूनिवर्सिटी कैसी लगी? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर? तो मैं यूनिवर्सिटी जब एंटर करता हूँ, तो पहली बात तो ये, यहाँ की यूनिवर्सिटी जो होती है, बिकॉज आप उससे आए हो, 9th 10th करके आए हो, तो एक एडिशनल ईयर होता है कंपैरेटिवली। अच्छा, तो 4 साल की होती है नॉर्मल। हाँ, 3 साल की होती है बैचलर्स, जैसे यूएस के जहाँ से यहाँ पे होती है कि 4 साल। जैसे आप अगर कॉमनवेल्थ कंट्रीज में जाओगे तो 3 साल की डिग्री होती है, यहाँ पे 4 साल जैसे यूएस में होती है। अगर आप बैचलर्स भी करोगे तो 4 साल। मतलब अगर हम सीधा इंडिया से कंपेयर करें, इंडिया में 3 साल की होती है, यहाँ पे 4 साल की होती है, बट वहाँ पे 11th 12th कंपल्सरी है। तो 1 साल आप बीच में तब भी गेन कर रहे हो, सेव कर रहे हो। हाँ, बट ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग जो होती है वो मैटर करती है। और काफी शॉकिंग बात है कि काफी अच्छी रैंकिंग्स हैं थाईलैंड यूनिवर्सिटी की, और बहुत लोगों को पता नहीं है। जैसे माहिडोल है, आई थिंक टॉप 200 में आती है वर्ल्ड में, अगर आप सर्च करोगे तो। जैसे अगर हम बात करें साउथ ईस्ट एशिया में, तो लोग बोलते हैं कि सिंगापुर है, और बाकी इतना कुछ रेलेवेंट है नहीं। जैसे मलेशिया भी बोलते हैं बहुत, राइट, कोलालंपुर हो गया, सोल हो गया, कोरिया हो गया, और एक टोक्यो में हो गया, जैसे आपकी टोक्यो यूनिवर्सिटी होगी। ये सारी है, बट जो आपकी एशिया में, हाँ एशिया में, बट साउथ ईस्ट एशिया में जैसे अगर हम बात करें फिलीपींस की, और ये ऑब्वियसली थाईलैंड भी इंक्लूडेड है, और भी आइलैंड्स है, बाली, इंडोनेशिया, ये सारे यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज अब ग्रो हो रही हैं। पहले भी थी, आई थिंक अच्छी यूनिवर्सिटी पहले भी थी, बट एक्सपोजर नहीं था इतना। मतलब कि लोगों को नहीं पता था। हाँ, उनको भी नहीं, जैसे जो यूनिवर्सिटी वाले हैं उनको भी आइडिया नहीं था इतना कि ये भी स्टूडेंट्स हैं जो हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, और लोगों को भी नहीं पता था। तो दोनों चीजें गेन हो रही है। तो जब मैं गया था यूनिवर्सिटी में, तो मैं गया था अराउंड 2013 में हमारा स्टार्ट होता है अगस्त में। तो मैंने 2 साल 2010 में मैंने स्कूलिंग से 2 साल करी, 2012, उसके बाद मैं सीधा यूनिवर्सिटी गया 2013-12 के बीच में। तो उसमें स्टार्टिंग में ही
स्टार्टिंग में जो होता है वो मुझे ये पता लगा कि मुझे उन्होंने आईजीसीएसई वाले जो हैं उसमें आईजीसीएसई वाले स्टूडेंट्स होते हैं इंटरनेशनल और लोकल थाई जो स्कूल्स में पढ़ के आते हैं वो भी होते हैं। अच्छा, दोनों होते हैं मिक्स? दोनों मिक्स है। बट वो इंग्लिश स्कूल है, मतलब वो इंग्लिश यूनिवर्सिटी है बेसिकली। यहाँ पे इंटरनेशनल जो मैंने आपको कहा मतलब सारी इंग्लिश है, उनका करिकुलम कोई थाईलैंड कोई थाईलैंड से डिफरेंस नहीं। इंग्लिश इंग्लिश सिलेबस, इंग्लिश टीचर्स, करिकुलम, लैंग्वेज भी इंग्लिश है सारी, मतलब प्रॉपर इंग्लिश यूनिवर्सिटी है। पूरा इंग्लिश में वो करिकुलम बताते हैं अपना। और वो जैसे एक्टिविटीज होती हैं, ये सब होता है उसमें। जो टीचर्स होते हैं सारे टीचर्स उसमें काफी इंडियंस भी हैं। थाईलैंड में ये भी मैं देखा काफी इंडियंस हैं। पर आपके जब आप यूनिवर्सिटी में गए तो यूनिवर्सिटी में आता हूँ फिर मैं, तो मैंने आपको जैसे बोला मैंने ग्रेजुएट करा 9th-10th करके। जैसे हमने डिस्कस करा मेरी जो स्टडीज थी कि जिसमें मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, अकाउंट्स पढ़ा है, तो फर्स्ट ईयर और सिमिलर होता है। सिमिलर होता है वो हर जगह, हर यूनिवर्सिटी में आप जाओगे आप 12th के बाद तो फर्स्ट ईयर हर जगह सेम होता है। जो आपने 10th के बाद मेरे जैसे मेरी 10th थी तो वो सेम ही था। जो आपने 9th-10th में करा वही आपको थोड़ा दिखा आपको। फर्स्ट और सेकंड ईयर में थोड़ा वही होता है, सेम ही रहता है। जैसे सॉफ्टमोर ईयर बोलते हैं और ये सब मतलब एडजस्टमेंट ईयर होता है कि आप एडजस्ट कर लो यूनिवर्सिटी के टाइम टेबल के हिसाब से। और बस एडिशनल चीजें होती हैं जो आप कर सकते हो कि आपको वो लाइक जो हमें नॉर्मल चीजें। आपकी क्लासेस की टाइमिंग्स क्या होती थी मतलब तो क्या बोलते हैं? तो जैसे मैं आपको पहले जो होता है, पहले आप घुसे सेमेस्टर में तो आपको कितने सब्जेक्ट लेने? चार सब्जेक्ट? 6 सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पे 6 होते हैं? हाँ 6 सब्जेक्ट होते हैं। तो आपका ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आपका ये होता है कि एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, आपको टोटल ओवरऑल इतने सब्जेक्ट करने हैं। राइट, मतलब 6 सब्जेक्ट में 2 ऐसे होते हैं जिनके क्रेडिट ना हो बट वो आपको कंप्लीट करने हैं बेसिकली। जैसे एथिक्स सेमिनार होता है, ये सारी चीजें मतलब छोटे होते हैं जैसे हफ्ते के लिए ग्रेजुएट होने के लिए बेसिकली। अच्छा। तो सब्जेक्ट 5-6 आप ले सकते हो। तो क्लासेस कैसी होती हैं आपकी? आफ्टर में जैसे मैं फर्स्ट सेमेस्टर में वहां पे क्या होता है कि आप अपने जो सब्जेक्ट्स हैं आप चूज कर सकते हो बेसिकली। बट उसमें क्या होता है कि आपको लेवल बाय लेवल जाना है। जैसे अगर इकोनॉमिक्स 1 होगी तो आप 2 नहीं चूज करते, ऑब्वियस सी बात है। तो 1, 2, 3 करके आपको करना है, बट आप वो कैसे भी डिजाइन करके चूज कर सकते हो कि अगर आपको लग रहा है कि इस सेमेस्टर होता है अराउंड 4 to 5 मंथ्स का, ठीक है, 2 मंथ हॉलीडे और फिर 4 to 5 मंथ्स अगेन। तो पूरा साल आई थिंक सेम ही होता है, सेम ही अब्रॉड आई थिंक सेम होता है इनका डिजाइन वैसे ही है थोड़ा। तो आप चूज कर सकते हो। जैसे अगर आपको लग रहा है कि इस सेमेस्टर में मेरे को मैथ्स थोड़ी कम लेनी, या अगर आप 2 सब्जेक्ट ले रहे हो मैथ्स के और वो इंटरकनेक्ट होते हैं कहीं ना कहीं, तो आप बोल सकते हो कि मेरे को दोनों साथ में लेने। अच्छा, आप खुद ही चूज करते हो जाके। अच्छा, और आप खुद ही पेमेंट देते हो, आप खुद ही सब कुछ करते हो। मतलब आपको और रिलेटिवली जैसे मैं बताऊं ऑन एन एवरेज फीस भी काफी कम है। फीस है पर सेमेस्टर अगर आप 5 सब्जेक्ट लोगे तो अराउंड 40,000 थाई बाट आपको बढ़ेगी। राइट, 50 कर लो। 50 थाई बाट अगर आप कन्वर्ट करोगे आज के टाइम पे तो 1,10,000 रुपए जैसे पर सेमेस्टर। जैसे सब्जेक्ट हो जाते हैं एक पर सब्जेक्ट इज लाइक 7-8,000 हो गया आप मान लो। तो आई थिंक इस और फिर मिसलेनियस और वो सब ऑलमोस्ट इक्वल है। अगर आप इंडिया में अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी में जाओगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाओगे, जैसे आपकी एमआईटी अगर हम बात करें दिल्ली साइड, तो आई थिंक एग्जैक्टली सेम फीस है उनकी भी। करेक्ट। तो वहां पे जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जैसे मैंने बताया कि काफी आसान रहता है। मतलब आपको जो पढ़ा हुआ है आपने, जैसे हमने तो वो पढ़ी हुई है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो लोग आते हैं, थाई लोग आते हैं और लोकल्स भी आते हैं, उनके लिए इंग्लिश सब्जेक्ट्स भी होते हैं। जैसे इंग्लिश 1 पढ़ लिया आपने, इंग्लिश 2 पढ़ ली। अच्छा। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप आइल्स कर सकते हो। जैसे आइल्स होती है, जैसे हम बाहर जाने के लिए आइल्स करते हैं, बाहर जाने के लिए आइल्स करते हैं, आप आइल्स का कोर्स कर सकते हो। तो आपको सब इंग्लिश आपको एवरेज कितना बैंड चाहिए उसमें चाहिए आपको ओनली 6.5। अच्छा, 6.5 क्योंकि यहाँ पे 6.5 कर लो तो आपको कोई इंग्लिश पेपर देना नहीं। हाँ, इंग्लिश पेपर देना नहीं है। आपको उसकी पेमेंट भी नहीं देनी और आपको गारंटीड ए भी मिलेगा साथ में। सारे जो इंग्लिश रिलेटेड सब्जेक्ट है, मतलब एक ही होता है, एक में हेल्प भी हो जाती है, 2 सब्जेक्ट है बट वो चलते हैं, पूरे साल चलते हैं। आपको करने तो है ही, मतलब वो ये होता है कि अगर आपने वो कर लिया तो आप सेव कर सकते हो, टाइम सेव कर लिया और आपने वो आप दूसरे सब्जेक्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट 2 ईयर में मुझे ये 6 मंथ के बाद मुझे ये पता लग गया था। और आपकी क्लास में मतलब थाई बच्चे थे या फॉरेनर्स थे? नहीं, मोस्टली थाई और फॉरेनर्स। मतलब फॉरेनर्स कौन सी कंट्री से? फॉरेनर्स अगर आप लगाओ ज्यादातर फॉरेनर्स कहीं यूरोप से भी हैं, यूरोपियन भी काफी हैं। तो आते हैं वो पढ़ने? हाँ, पढ़ने आते हैं वो। यूरोपियन टीचर्स भी बहुत यूरोपियन टीचर्स भी हैं, जापानीज, यूरोपियन ज्यादा मैं बोलूं। बेसिकली क्लासरूम में आप जैसे अगर आप डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है
तो अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि भाई हम प्रेडोमिनेंटली साउथ ईस्ट एशिया में कंट्री में आ रहे हैं तो वहीं के लोकल होंगे ज्यादा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है। हाँ, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बोला है तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है मतलब कि अगर आप करोगे तो 3-4 अंग्रेज भी तो हैं, मैं एक और चीज भी बताना चाहूंगा, यहाँ का जो पूरा लोकेशन का अगर मैं आपकी बात करूं तो लोकेशन यहाँ पे ऐसी डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर आप थाईलैंड में आओगे, अगर कोई आना चाहता है पढ़ने, तो बैंकॉक में एक छोटा सा सेंटर है उनका। अच्छा। बट मेन जो यूनिवर्सिटी है वो बैंकॉक से बाहर होती है। अच्छा। क्योंकि वो बहुत लार्ज स्केल पे वो बनाते हैं, कैंपस बहुत बढ़िया है। हमारे जो अगर मैं बात करूँ एबैक असम्पशन यूनिवर्सिटी की, तो वहां पे बहुत अगर आप रिसर्च कर सकते हो कैंपस जाके लोकेशन और पिक्चर्स, उसमें वहां पे बहुत मूवीज भी शूट हुई है। मेरे ख्याल में एक मूवी है सिद्धार्थ, आई थिंक ट्रेन भी चलती है कैंपस में, ट्रेन भी चलती है, बहुत ह्यूज कैंपस है, मैंने देखा हुआ है। हाँ, स्टूडेंट ऑफ द ईयर जिसमें फर्स्ट वाली वहां पे जो बाकी सीन सारे यहाँ असम्पशन में शूट हुए थे, काफी मूवीज की शूटिंग हुई। और अ जेंटलमैन जो थी सिद्धार्थ मल्होत्रा की, अच्छा वो भी है, हाँ वो भी यहीं पे शूट हुई थी, जैकलीन फर्नांडिस की। मतलब कैंपस वाइज भी और एजुकेशन वाइज भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस। किसी को मैं ईस्टर एग देना चाहूंगा कि अगर आप आयुष्मान खुराना गाना सुनोगे, मिट्टी दी खुशबू मिट्टी दी खुशबू, वो पूरा हमारी यूनिवर्सिटी, उन्होंने काला करके हमारी यूनिवर्सिटी मतलब एजम्पशन बना के उनको पीछे कर रखा है। देख सकते हो आप। हाँ, तो देख सकते हो। तो अगर तो हम ये लोकेशन वाइज बात कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग ये है बोलने का कि आपको अकोमोडेशन जो है वो 2 तरीके की अकोमोडेशन है बेसिकली। या तो अगर आप सिटी के अंदर रहोगे, अगर आपकी चॉइस है कि आप सिटी के अंदर रहो तो अकोमोडेशन, सिटी के अंदर अगर आप रह रहे हो तो 2 तरीके, जैसे मैंने अकोमोडेशन बोली कि 2 तरीके अकोमोडेशन है। सिटी के अंदर आप रह रहे हो तो रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पे पर ये है कि इसका फायदा ये है कि आपको जो चीजें ट्रांसपोर्टेशन है और वो सब है वो आपको इजीली एक्सेसिबल होगा। तो नॉर्मली जो यूनिवर्सिटीज है थोड़ी बाहर होती है मेन सिटी से, जनरली स्टूडेंट बाहर रहते हैं। हाँ, जनरली स्टूडेंट वहां, तो फिर वहां पे क्या होता है, स्टूडेंट एरिया होता है पूरा आसपास, जैसे हॉस्टल टाइप होता है। इनसाइड यूनिवर्सिटी भी हॉस्टल होता है, आउटसाइड भी आप प्राइवेटली रेंट कर सकते हो रूम्स वगैरह। जैसे आपको नॉर्मल आप रूम रेंट करते हो कहीं भी जाते हो, सेम तरीका है इनका। और काफी आई थिक रीजनेबल है अगर आप शेयरिंग में हाँ, रीजनेबल है, एक्सपेंसिव रीजनेबल। अगर आपको मैं एवरेज भी बताऊं पकड़ के, तो 8,000-9,000 में आपका अच्छा डिसेंट आपको मिल जाएगा रूम, मतलब जिसमें आप बोलो कि कंफर्टेबल आप रह सकते हो। मतलब अगर आपको हायर जाना है लोअर जाना है वो आपकी तो आपकी मर्जी है। लोअर भी है, लोअर तो फिर आपने फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में कैसा था एक्सपीरियंस? तो बेसिकली यूनिवर्सिटी तो एक्चुअली थर्ड और फोर्थ ईयर में स्टार्ट हुई, हर जगह थर्ड और फोर्थ में स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे भी थर्ड और फोर्थ ईयर में एडवांस सब्जेक्ट आने शुरू हुए। जैसे मेरी ये बीबीए करी है मैंने, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और मेरी मेजर जो था वो जो मैंने मार्केटिंग लिया था। तो क्योंकि आगे मुझे लगता था कि आगे जाके मार्केटिंग की काफी स्कोप है उस तरीके से, तो मेरे को चूज करना वो ठीक लगा। तो पर मार्केटिंग में यहाँ पे आपको वो बहुत सारी एक्टिविटीज भी कराते हैं। अच्छा। और आपको स्टैट्स वाइज स्टैटिस्टिक्स सब कुछ सिखाते हैं आपको। अच्छा। तो प्रॉपर सिलेबस ऐसा नहीं है कि बस रट्टा मरवा रहे हैं। मैं उनसे ये बोल रहा हूँ जो समझते हैं कि अगर आप थाईलैंड आओ आप ऐश कर रहे हो, ये कर रहे हो, प्रॉपर वो भी है, मतलब वो भी कर सकते हो, वो भी है साथ में, पर ये भी है साथ में। तो पर इसमें ये है कि आप बैलेंस कर सकते हो, आप बैलेंस बना सकते हो। और आपको स्पेशली अगर फ्यूचर कहीं साउथ ईस्ट एशिया कंट्री में दिख रहा है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, मतलब एक रीजनेबल, क्योंकि अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में सपोज आपको 30 लाख 40 लाख रुपए खर्च करना है, यहाँ पे 40-50 तो इजीली खर्च हो जाते हैं। हाँ, और यहाँ पे आप सारा मिला मिलू के भी आप 15-20 में कर सकते हो। और आपको एक अच्छी इंटरनेशनल डिग्री भी मिल जाएगी और आपके एक नेटवर्किंग भी अच्छी बन जाएगी, घर के भी पास हो गया आप। घर के भी पास। मेरी पर्सनल जो ओपिनियन है वो ये है कि इसमें आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो आपका लिविंग एक्सपीरियंस है, वो ऐसा नहीं है कि आप एक छोटे से कमरे में बक्से में रह रहे हो, वहाँ लाइट नहीं है, ठंड पड़ रही है। मतलब मैं वो प्रेफर नहीं करता हूँ पर्सनली। लोग बहुत प्रेफर करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपना देख सकते हैं। हाँ, जो और एक ऑप्शन है बेसिकली करने के लिए, मतलब कि अगर आप ये नहीं समझो कि अगर मैं वहां नहीं जा पा रहा तो मैं कहीं नहीं जा पा रहा, और आपको पता है कि वहां पे कभी कभी आपकी एप्लीकेशन भी डिनाई हो जाती है, बहुत सारी कोई भी रीजन है, तो आप ये एरिया भी एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे मलेशिया, थाईलैंड हो गया, सिंगापुर महंगा हो गया, सिंगापुर तो एक, फिलीपींस भी है, पर आई थिंक इसमें भी मैं रेकमेंड करूंगा थाईलैंड। इन सब में भी क्योंकि रहता है थाईलैंड, क्योंकि यहाँ पे
जो फॉरेनर्स है उनका बहुत पहले जो सिस्टम है इनका वो इन्होंने पूरा यूरोपियन और ये कैम्ब्रिज वाला इन्होंने लग रखा है, तो वो ये बात है बोलने की वो एक्सेप्टेड है बहुत इजीली वर्ल्ड वाइड। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि कोई ऐसा कोई आपको वो मिल जाएगा कि कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगी यूनिवर्सिटी कि आपका ये कौन सा वाला है, कौन सा वाला आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, वो पता नहीं है ये। तो ये वाली बात है। तो थर्ड फोर्थ ईयर में मैं कहूंगा थोड़ा सा ऑब्वियसली टफ हुआ एक्सपीरियंस। और पर यहाँ पे क्या है कि अगर आप मार्केटिंग चूज कर रहे हो तो वो आपको रियल मार्केटिंग सिखाते हैं। मतलब वो ऐसे नहीं सिखाएंगे, जैसे हमारा एक सब्जेक्ट था जिसमें आपको कुछ नहीं करना सब्जेक्ट में, बट मिड टर्म में आपको एक फेस्टिवल होता है वहां पे आपको एक शॉप लगानी है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हाँ, आपको पूरा मिड टर्म तक वो प्रिपेयर करना है कि शॉप कैसी लगेगी। फर्स्ट मिड टर्म में वो लगानी है और फिर फाइनल्स में आपको दोबारा शॉप लगानी है। अच्छा। फेस्टिवल में 2 फेस्टिवल में आपको शॉप लगानी है। तो वही आपके मार्क्स हो जाएंगे। कैसे मार्क्स कैसे उसमें डिसाइड होते हैं? जिसने पैसे ज्यादा कमाए। अच्छा। हाँ, जिसकी सेल ज्यादा हुई, जिसकी सोशल मीडिया में प्रेजेंस ज्यादा हुई उस पीरियड। काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग है। तो मिक्स है, मतलब रियल और उसका आप 4-5 लोगों के साथ मिक्स। हाँ, कोई और नेशनलिटी से हो, आप उनका काम करोगे। ग्रुप्स में वो डिवाइड कर बेसिकली जो वर्क कल्चर है वही वो ट्राई कर रहे हैं। क्या बोलते हैं, स्टिमुलेट करना ना, कि ये रियल लाइफ सिमुलेशन कर रहे हो कि आप मतलब आपको शौक ना हो कि आप अगर कहीं बाहर जाओगे भाई ये तो मैंने पढ़ा। मार्केटिंग में तो पता है आपको सेल्स एक्सपीरियंस, यू हैव टू आपको अपने आप को थोड़ा बाहर निकालना पड़ता है। मार्केटिंग क्या है कि मार्केटिंग थोड़ी क्रिएटिव भी एज होता है उसमें, तो आपका उसमें एक्सप्रेस करना जरूरी है। वो सिर्फ किताबों से आपको पढ़ के नहीं है। जैसे मेरा मानना ये कि आपको जो उसकी वो सारे वर्ड्स हैं और वो सब आपको पता होने चाहिए कि ये वर्ड का क्या मीनिंग है, बट जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है वो हमेशा ज्यादा काउंट करेगा उसमें, क्योंकि आप फिर शॉक नहीं होगा, आपको आराम से कहीं पे भी आप एडजस्ट हो सकते हो। तो मेरा थर्ड और फोर्थ ईयर में मेरा ये था कि मेरे को मतलब खत्म करना है जल्दी जल्दी, और मेरा इंग्लिश में ऑब्वियसली मेरे को नहीं था, तो मेरे को वो स्ट्रेस नहीं था एक और सब्जेक्ट का। तो मेरा बेसिकली एक सब्जेक्ट पूरा ही खत्म हो गया, मतलब वो 4 लेवल के हैं, सारे सब्जेक्ट खत्म हो गए। तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ध्यान रखना हो तो आइल्स दे के आओ। आइल्स देना तो आइल्स प्रैक्टिस करना और ये सब करना आपको आना चाहिए। मतलब 6.5 बैंड तो बहुत मेरा जर्नल में आपको 6.5 चाहिए। मेरा तो 7.5 आया था फर्स्ट ट्राई में ही, बट मुझे लगता है अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो 8 आ सकता है आपको, अगर आपको कहीं बाहर भी हो। पर वो इंपॉर्टेंट चीज है एक आपको जो दिमाग में रखनी है बेसिकली। तो थर्ड फोर्थ ईयर की अगर मैं बात करूं तो टफ था, मतलब रिलेटिवली टफ था। राइट। और मुझे काफी अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए। मेरे थोड़े जो दोस्त थे वो जॉब्स और उन सब में वो बात करना शुरू कर दिया था उन्होंने कि मेरे को यहाँ पे प्लेसमेंट चाहिए, ये तो वो चेंज आया थोड़ा। तो लोग जो मेरे आसपास से, मतलब मैं एक बोलूं कि अगर क्लास में बैठा हूं तो 2-3 बच्चे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। बहुत क्योंकि यहाँ पे ये कल्चर है कि अगर आप उनमें बोलो कि अगर आपका काम है तो वो आपको इवनिंग क्लासेस दे देंगे। अच्छा। और वो टाइमिंग भी कम कर देंगे, वो बोल देंगे कि आप सिर्फ वीकेंड्स में पढ़ लो। बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो वो अलाउ करते हैं। अगर आप बोलो उनको जाकर प्रूफ दिखाओ कि मैं अभी काम कर रहा हूँ, ये हो जाता है लास्ट ईयर में, आप कर सकते हो ये। आप घर पे बैठ के पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है। सही है। हाँ, और इवनिंग क्लास तो ड्रेस कोड जो है वो ड्रेस कोड आपका व्हाइट शर्ट। हाँ, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में ड्रेस कोड होता है। जैसे अगर थाईलैंड की यूनिवर्सिटी में ये एक मैंने देखा जो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। 2 चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ड्रेस कोड है और एक अटेंडेंस है। ये दोनों चीजें बहुत सीरियसली लेते हैं ये, बहुत सीरियसली। अगर आपकी इंडिया की जैसे ही हो गया, पर आई थिंक बाहर भी है अटेंडेंस, ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्योंकि अगर आप आओगे नहीं तो आपको समझ भी नहीं आएगा। पर ये अटेंडेंस वाली, और यहाँ पे कोई ट्यूशन का कोई सीन नहीं है। ट्यूशन रिलेटिवली कम है। मतलब अगर ट्यूशन वो होगा कि मतलब यूनिवर्सिटी लेवल में, जैसे मैंने बोला कि आप जहाँ रहोगे वहां पे उस एरिया में आसपास, तो वहीं पे आपको 2-3 मिल जाएंगे आसपास। अगर आपको हेल्प मिल जाएगी एडिशनल, नोट्स मिल जाएंगे और वो सब मिल जाएगा, बट ऐसा कोई स्पेसिफाइड टीचर या ट्यूशन, क्योंकि इतना कुछ नहीं, दोस्त आपस में पढ़ लेते हैं। ये तो आपने बता दिया कि अच्छी। अब आपको 2-3 ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं अच्छी लगी। हाँ, तो मैंने क्योंकि मैं 9th-10th में आया था, फिर मैंने यूनिवर्सिटी सीधा जंप मारा, तो तब मेन कल्चरल जो शॉक है वो बहुत बड़ा ये कि लैंग्वेज और वो सब कहीं ना कहीं डाइल्यूट आ जाती है। जैसे अगर आप थाईलैंड में आते हो तो रिकमेंडेशन है कि थाई लैंग्वेज भी ट्राई करो। मस्त है आपको, मतलब मस्त लगा लो। अगर आपने यहाँ नहीं रहना है
अगर आपने रहना है तो, हाँ, अगर नहीं रहना है तो आप अवॉइड तो कर आप सकते जैसे हमने निकाला है कि आप निकाल सकते हो यूनिवर्सिटी लाइफ, हाँ। ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आपको कुछ एडिशनल करना, आपको स्कोप दिख रहा है यहाँ पे आने का, आपकी आगे की प्लानिंग है कि हमारी इतनी प्लानिंग तो थी नहीं हमारे कि आपने रहना है, आपने सारी चीजें करनी है। कोई सोच के आ रहा है कि भाई मैं यूनिवर्सिटी के बाद यहीं रहूंगा, यहीं रहूंगा, तो लैंग्वेज मस्ट है, साइड बाय साइड आप लैंग्वेज लैंग्वेज सीखो। तो आप 4 साल में अपने कोर्स के साथ यूनिवर्सिटी के साथ यू कैन बिकम अ गुड लैंग्वेज। आप लैंग्वेज पे आप अपना, और सीखने का क्या है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस करना है बोलने पे, कम्युनिकेशन आपको आनी चाहिए। लिखना और पढ़ना तब भी आप टाइम लगा सकते हो और लाइक बाद में लर्न कर सकते हो, क्योंकि वो ज्यादा टफ होता है, बट कम्युनिकेशन वर्ड्स का मीनिंग आपको आना चाहिए। कम्युनिकेशन आई थिंक थोड़ा बहुत तो आपको वैसे ही आ जाएगा, 4 साल में 20-30% आ जाएगा, बाकी का 70% आपको थोड़ा सीखना अगर चाहिए। आप टाइम लगाओगे, जैसे अगर आप टाइम लगाओगे, आपने 6 मंथ्स भी लगाए मुझे लगता है, तो आप कर लोगे, हो जाएगा 100%, कोई भी सीख सकता है। ये एक लैंग्वेज और हाँ, तो और लैंग्वेज एक बैरियर है यहाँ पे। हाँ, लैंग्वेज एक बैरियर है, और तो ज्यादा बैरियर लगते नहीं मुझे। और क्या बैरियर, जैसे पार्टी वार्टी सीन अफेक्ट नहीं होता स्टूडेंट्स की लाइफ में। अब मैं नाइट लाइफ पे भी आऊंगा, इसके बाद नाइट लाइफ पे भी बात करेंगे। मेरी जो नाइट लाइफ थी, मतलब यहाँ नाइट लाइफ, डेटिंग लाइफ, हाँ सबके बारे में बात करेंगे। कॉलेज लाइफ में तो यही होता है, कॉलेज लाइफ में तो यही होता है। तो बेसिकली देखो, मेरे हिसाब से अगर मैं उसकी बात करूं नाइट लाइफ, क्योंकि वो जो बंदा रेडी नहीं है उसके लिए बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन वो हो सकती है। अच्छा, जिसने पहले कभी करी नहीं है या कभी देखा नहीं है। हाँ, जिसको स्पेशली बैंकॉक में, क्योंकि मेरा ये फायदा हो गया था कि मैं 10th में था, तो मुझे जो मेरे लोकल ग्रुप था उससे एक्सपीरियंस हो गया था कि यहाँ पे बच्चे बाहर जाते हैं, उनकी स्कूल के बाद भी एक लाइफ है, वो एंजॉय करना चाहते हैं, थोड़ा रिलैक्स रहना चाहते हैं। अच्छा, तो, हाँ, स्कूल के बाद रिलैक्स होते हैं बच्चे, रिलैक्स होते हैं यहाँ पे बच्चे। अगर आप यहाँ पे कोई आएगा तो उससे ये लगेगा कि सारे बच्चे मॉल में ही पहुंचे हुए स्कूल के बाद। आपको सिर्फ वो तो स्कूलिंग हो गया, पर यूनिवर्सिटी में भी ये सीन है। हाँ, यूनिवर्सिटी में क्या है कि मैं ये आ रहा हूँ कि आपने मुझे डाउन साइड से मुझे सिर्फ ये आता है कि जो रेडी नहीं है वो क्या है कि वो स्लिप हो सकता है इसमें। अच्छा, हाँ, और उसको, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये था कि बहुत मेरे जो आसपास लोग थे वो काफी टाइम तक, जैसे 4 इयर्स की डिग्री है तो वो कहीं तो 8 साल से बैठे हुए हैं, तो वो चीज है इसमें। तो आपको कैरेक्टरली स्ट्रांग होना पड़ेगा। 8 साल से बैठे हैं। आप हंसे क्यों इस बात में? नहीं, ऐसे ही। और मैं आपको यही बता रहा हूँ, देख हर सिटी में कुछ ना कुछ नाइट लाइफ तो 8 साल वाला काट रहे आ रहे हो। और स्पेशली सिटी लाइक बैंकॉक में अगर आप सिर्फ पार्टी कल्चर में, जो आपको पता है कि वर्ल्ड फेमस है, अगर आप उसमें बिजी हो जाओगे तो आपकी स्टडीज तो गई। मीनिंग, ठीक है, तो आपको दोनों चीजें बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी मतलब मीनिंग ये है कि जो भी बच्चा आता है वो ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम अपने पेरेंट्स से दूर जाएगा, और उसको वो कम एक्सपीरियंस होता है। मतलब अगर मैं अपनी बात करूं पर्सनली, तो इंडिया में भी आप कोई डिफरेंट सिटी में जाओगे तो आप वहां पे भी पार्टी कर सकते हो, रात भर आप अपनी स्टडीज आपकी इफेक्ट हो सकती है। कोई 10 लेवल ऊपर है। हाँ, ये 10 लेवल ऊपर है, यहाँ पे रजिस्टर करना बहुत मुश्किल है। और इंडिया में क्या हो सकता है कि आपके कभी फैमिली आके विजिट कर सकती है, अगर 3 महीने में आगे वो आगे, तो आपका एक चेकअप होता है। बट यहाँ पे ये है कि अगर आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं है तो आप फिसल सकते हो। राइट, सो लाइक बैड हैबिट्स, आप ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये बोल सकते हो, ये आ सकती है आपको। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, आपको स्ट्रांग होना है। एंजॉय, आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एंजॉय करो, पार्टी करो, आप स्टडीज भी करो, पार्टी मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास 4 साल है, हाँ, तो वही तो आपकी लाइफ है। उसके बाद तो लाइफ है नहीं। अगर आप में डिसेंट भी आप हो, मतलब अगर आप एवरेज भी आप पढ़ लेते हो, अगर अपना टास्क कंप्लीट कर लेते हो, तो आप पास हो जाओगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको लाइफ भी एंजॉय करनी चाहिए, दोस्त भी बनाओ, कनेक्शंस भी बनाओ, नेटवर्किंग मेन है। हाँ, नेटवर्किंग मेन चीज है। जैसे मेरा ये बहुत बड़ा मेन, जब मैं गया था कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा अपना नेटवर्क बनाना है, लोगों से बातें करो। आप बाहर अब्रॉड आ इसलिए रहे हो, आप इसलिए नहीं आ रहे कि आपने सिर्फ अपने ही एक रूम में बैठ के पढ़ाई करके घर चले गए, क्योंकि उसका कोई रीजन नहीं है। आप फिर इंडिया में ही पढ़ लो, आपको आने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अगर आप ये सारी चीजों में आप लवली यूनिवर्सिटी में ही पढ़ लेना फिर। नहीं, मतलब आप वहां पे पढ़ लो, अगर आपको नेटवर्किंग नहीं करनी, या मतलब वो बुरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बुरी है, मगर अपने आप खुल जाते हैं बंदे पे डिपेंड करता है। और डेटिंग कल्चर कैसा है यहाँ पे। हाँ, तो फिर जो हम डिस्ट्रैक्शंस पे बात आते हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है यहाँ पे सबसे बड़ी जो बोलते हैं सर, जैसे अगर मैं आपको एक फनी चीज बताऊं, एज अ यंग 18, 19, 20 साल के बच्चे के लिए, अगर मैं आपको एक फनी चीज बताऊं, तो मैं जब मैं यहाँ पे आ रहा था, मतलब मैं स्कूलिंग फिनिश करके मैं वापस गया था यहाँ पे। आपको जब भी आप
खत्म करो तो आपको वीजा रिन्यू करने आपको दोबारा जाना पड़ता है इंडिया। मतलब जब आपका डिसकंटिन्यू हो रहा है बेसिकली, वन से आप शिफ्ट कर रहे हो, वैसे तो आप यहाँ रह सकते हो पूरा टाइम, तो यहीं से आगे आगे बढ़ता रहता है वो। तो जब मैं इंडिया से वापस आ रहा था तो मैंने यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर दिखाया और वो सब दिखाया उस बंदे को, जो इमिग्रेशन ऑफिसर की बात कर रहा हूँ मैं। तो इमिग्रेशन ऑफिसर मुझे बोलते हैं कि इमिग्रेशन स्टोरी, तो मुझे वो बोलते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो? वो अच्छा, इंडिया में हाँ, अच्छा, मैं वापस इंडिया गया हूँ। अच्छा, इंडिया में मैं हूँ, दिल्ली से मैं वापस जा रहा हूँ, बैंकॉक आ रहा हूँ मैं, और दिल्ली वाले एयरपोर्ट पे मुझे वो बोला, वो क्या जा रहा है भाई, क्या जा रहा है? मैंने कहा सर यहाँ का मेरा वीजा है, यहाँ स्टूडेंट हूँ मैं। कहाँ स्टूडेंट है तू? कह रहा, मैंने कहा सर थाईलैंड में। उधर पढ़ाई भी होती है, तो ऐसे आपको चीजें मिलने आएंगी। मतलब वैसे तो आपको, हाँ, क्योंकि ये बड़े शॉकिंग बात है, पर यहाँ पे है। अगर आप आके देखोगे ऑप्शंस, यहाँ पे लिटरली पढ़ाई होती है, अच्छी होती है। वो मीनिंग वो है ये सब बोलने का कि पढ़ाई होती है और ये सब होता है। तो ये ऐसी मुझे प्लेन में भी बहुत सारे लोग मिलते हैं, वो आपको पता है, वो आपको बोलेंगे। आप कहीं पे भी जाओगे दुनिया में, कहीं ना कहीं आपको लोग मिल जाएंगे, वो सब यही बातें करोगे, पर आपको अपने गोल पे रहना है। तो डिस्ट्रैक्शन से आप कह रहे थे लड़कियों के बारे में कुछ बता रहे थे। आप लड़कियों के बारे में बार-बार आना चाह रहे हो मुझे। आप बताइए कैसी रही आपकी क्लास, डेटिंग कल्चर? तो अच्छा है यहाँ पे डेटिंग? हाँ, डेटिंग कल्चर यहाँ पे काफी अच्छा है। काफी मतलब अच्छा। नहीं, मैं तो काफी अच्छा कह रहा हूँ। आप बार-बार क्यों रिपीट कर रहे हैं इसको? तो डेटिंग कल्चर अगर मैं बोलूं, और जो डेटिंग कल्चर स्टार्ट करूं, तो काफी मतलब आपको नए एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि एज ए इंडियन, वो आपको डेट करते हैं यहाँ पे, कैसा है? हाँ, मतलब फिर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। मतलब इंडियंस को वो बहुत एक्सेप्टिंग है, बहुत मतलब वो चाहते हैं वो डेट करें, बट आपको मतलब क्योंकि स्पेशली जो यंग होते हैं, जैसे 18-19 होते हैं, तो 18-19 वाले जो ग्रुप होता है, तो वो ज्यादा एक्सपोजर में होता है। अगर आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में भी हो, तो आपको वो पता है कि यहाँ पे अलग अलग कल्चर के लोग आएंगे, ये सब होगा, तो वो ज्यादा ओपन होते हैं बेसिकली। तो आपको बहुत अच्छे आपको फ्रेंड्स मिलेंगे, आप उनके साथ घूमने जा सकते हो, अलग अलग जगह जा सकते हो। मतलब अच्छा सीन है, गुड सीन है। हाँ, बहुत बढ़िया सीन है। मतलब एंजॉय करोगे आप लाइफ में, अगर आप आओगे तो सारी चीजें आपको मिलेंगी जो आपको चाहिए। और नाइट लाइफ भी बहुत आपको नाइट लाइफ तो पता ही है। तो ये आपका टोटल एक्सपीरियंस है। हाँ, ये है। तो अगर इस एक्सपीरियंस को मैं सम अप करूं इसमें, कि अगर आप चूज करना चाह रहे हो, तो आपको मुझे लगता है एक पर्टिकुलर बंदा ही यहाँ पे आके पढ़ सकता है, जिसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो, वो अपनी पढ़ाई के बारे में भी सीरियस हो। बट वो अगर आप एडवाइस करेंगे उनको कि पहले आके ट्रैवल करके यूनिवर्सिटीज देखिए। हाँ, 100% ये तो किसी भी कंट्री पे जायज हो सकता है मेरे हिसाब से, जो लोग ज्यादा नहीं करते हैं। हाँ, होना चाहिए। जैसे मेरी भी एडवाइस इसमें मैं बताऊंगा यही रहेगी। हाँ, कि ट्रैवल, और इन जनरल मैं बोल रहा हूँ कि ट्रैवल करना चाहिए। आपको जाके पता करो चीजें कि क्या हो रहा है। मतलब हमारी बातों पे या कोई और बंदा बता रहा है, सबका एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। अगर आप यहाँ आए, आपका पहली 2-3 रात गलत होगी, आपने हमको आगे बोल दिया कि यार यहाँ तो गलत हो रहा है हमारे साथ, तो हमारी गलती नहीं है उसमें। बट आपको एक्सपीरियंस लेना जरूरी है, बिकॉज वर्ल्ड जो आपका नेटवर्क बनेगा, इंटरनेशनल नेटवर्क, अब सब कनेक्टिविटी में आ रहे हैं, सोशल मीडिया में हो रहा है, तो आपको कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। रिमोट जॉब्स हैं, ऑफ लाइक आप वर्क फ्रॉम होम भी है, तो आपको एक्सपीरियंसेस लेना जरूरी है। कल्चर समझो, और यहाँ पे जो रिलीजन है वो मेजॉरिटी बुद्धिज्म ही है, तो वो बेसिकली ऑफस्प्रिंग ही है हिंदुइज्म का। इन दैट क्लोज है, काफी चीजें आपको यहाँ पे टेम्पल गॉड्स भी मिलेंगे, टेम्पल। तो आपको ज्यादा होम सिकनेस नहीं होगी, और होगी भी तो आप अपने फैमिली मेंबर्स आ सकते हैं, बड़े सस्ती टिकट हैं, या आप जा सकते हो। करेक्ट। और मेन पॉइंट है कि ट्रैवलिंग आज बहुत कम है। जितना आप अगर आप कोलकाता से आ रहे हो तो सिर्फ 2 घंटे में आप अपने घर पहुंच सकते हो। घर पहुंच सकते हो लिटरली। और तो ये सब फायदे देख के मैंने कहा था। और बंदा जो होना चाहिए, मैं एडवाइस ये करूंगा कि आप आके एक्सपीरियंस करो, यूनिवर्सिटीज को विजिट करो, वहां पे देखो कल्चर क्या है, आके रहो, जगह को देखो कि आप कहाँ रह रहे हो, बिकॉज आपको ज्यादा आइसोलेटेड भी नहीं रहना। आपको एंजॉय करनी है, सिटी भी एंजॉय करनी है, बाहर भी एंजॉय करना है, दोनों चीज देखो। हाँ, आपको सब कुछ चेक करना है आगे। तो मेरी एडवाइस तो यही रहेगी कि ट्रैवल फर्स्ट, लर्न अबाउट एवरीथिंग, लर्न कि यहाँ पे क्या डोंट और डूज भी वो भी है कि यहाँ पे क्या नहीं कर सकते आप। मतलब 4-5 चीजें यहाँ नहीं कर सकते जो आप वहां पे कर सकते हो। मतलब यहाँ पे आप तेज से बात करोगे तो वो एग्रेसिव भी ले सकते हैं। तो ये आपकी एटिकेट थोड़े बहुत जो था एटिकेट्स है वो आपको सीखने पड़ेंगे। आपको बहुत काम यहाँ पे लोग रहते हैं, स्माइल से बात करते हैं आपको। तो यहाँ पे ये सारी जैसे आपके बताया कि यूनिवर्सिटी में आपको व्हाइट और ब्लैक पहनना है, तो आपको वही कपड़े पहनने हैं, आप कोई और नहीं पहन सकते। हाँ, करेक्ट। वो भी एक साइन माना जाता है। जैसे अगर आपकी शर्ट अनटक्ड है और ये है, तो वो
एग्रेसिव साइंस माने जाते हैं कहीं ना कहीं। हाँ, एज अ आपको मतलब एज अ होल पैकेज वो कन्वर्ट कर रहे हैं कि जॉब में भी जाओगे तो आप शर्ट पैंट पहन के जाओगे, तो वैसे से ही आपको वो आपको बेसिकली बंदा बना रहे हैं, हाँ, या बंदी बना रहे हैं, वो है बेसिकली। तो मेरा यही रहेगा कि आके आप चेकआउट करो, सब कुछ देखो, आपको पसंद आएगा तो आप कर सकते हो। और सराउंडिंग कंट्रीज भी जाओ, अगर आपको मलेशिया भी है, मलेशिया भी काफी रिलेटिवली अच्छा है, सिंगापुर महंगा है बट आप जाके देख सकते हो। हाँ। और भी कंट्रीज है। तो साउथ ईस्ट एशिया में मेरा एक्सपीरियंस तो ये है, राउंड अबाउट अच्छा एक्सपीरियंस है, मेरे को काफी मजा है, मेरे दोस्त बने यहाँ पे। ऐसा नहीं यहाँ पे आप आके बिल्कुल ही, यहाँ पे इंडियंस भी बहुत है, इंडियन भी तो बहुत आपको अपने लोकल भी मिल जाएंगे। आज के टाइम में यूनिवर्सिटीज में भी आपको बहुत मिल जाएंगे। हाँ, बहुत मिल जाएंगे, जो आपके जैसे जो अगर वहां जा रहे हैं वो भी बहुत हो गया है। जब मैं गया था तो मेरी क्लास में कोई भी नहीं होता था। अब आई थिंक बहुत हो गए हैं, मतलब 10 साल पुरानी अगर आप बात करो, 2012 में मैंने एंट्री करी थी। 3-4 यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अच्छी बात है, आपको उनसे एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, कहाँ कौन सी कंट्री से। बट आपको सब कुछ करना चाहिए, उनके साथ भी घूमो, था जो लोकल उनके साथ भी आप घूमो, सबके साथ एंजॉय करो और आप पढ़ सकते हो। और आपका अगर आप फायदा ये कि अगर आप यहाँ की यूनिवर्सिटी से पढ़ोगे तो वो इजीली रिकॉग्नाइजेबल है यहाँ की जॉब्स में भी, आपको बहुत फायदा मिलेगा, डायरेक्टली आपको वो प्रेफरेंस देंगे, ये वाली चीजें। तो मेरा आपका एक्सपीरियंस है। हाँ, मेरा ये एक्सपीरियंस है। तो फिर इसमें मैं बताया तो अब आपको ये देखा है आपने कि ये एक एशियन साइड हमने आपको बता दी है। अब मेरी जैसे नॉर्मली लोग प्रेफर करते हैं या पहले ही सोचते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या कनाडा, जैसे आपको पता है अब सारी दुनिया कनाडा ही जा रही है। तो मैं न्यूजीलैंड गया था 2010 में। तो मैं 12th के बाद जैसे आपके मार्क्स आते हैं तो उस समय ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ही चल रहा था सबसे ज्यादा। अच्छा, तो मैंने ये टाइम फ्रेम क्या होगा? ये 2010 की बात है। 2010 की बात है। हाँ, 2010 की बात है। तो आप ये उस समय आप लगाइए कि मैं अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना, उस समय क्या था कि ऑस्ट्रेलिया महंगा था, थोड़ा महंगा था एज कम्पेयर। अब तो बहुत महंगा हो गया सारी कंट्रीज ये, बिकॉज उस समय नहीं, इन्फ्लेशन नहीं, वो इंडियन रुपीज काफी डाउन हो गया तब से। जब मैं गया था तब आई थिंक 32 न्यूजीलैंड डॉलर्स का था एक। अच्छा। और आज के टाइम में 52 पे है। तो आपको वही फीस आपको उसमें पे करनी पड़ती है, तो काफी आप कंपैरेटिव। तो मैं न्यूजीलैंड गया जैसे, तो मेरा न्यूजीलैंड का आप एक्सपीरियंस आप एक जर्नल बता सकते हैं कि यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा का ऑलमोस्ट सेम एक्सपीरियंस है। 2010 से हम स्टार्ट करते हैं कि आप हाँ, तो मैं 10th के बाद हाई स्कूल अपने क्या बोलते हैं सीबीएसई, 12th के बाद अपने वहां पे गए, एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी में। मैं हैमिल्टन गया। अगर आप सर्च कर सकते हैं, न्यूजीलैंड में हैमिल्टन है। ऑकलैंड में इसलिए नहीं गया, ऑकलैंड काफी महंगी। आपने न्यूजीलैंड क्यों चूज करा बाकी सबसे मैंने इसलिए करा कि ऑस्ट्रेलिया से सस्ता था, बस मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे और कोई ऑप्शन ही नहीं था। आपको कनाडा या उस तरह नहीं, कनाडा उस समय किसी का कोई दिमाग में नहीं था। अच्छा, हाँ, यूके भी नहीं था। अगर आपके ऑप्शन होता तो आप जाते? नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि मैं ऑब्वियसली मेरे को पता ही नहीं था, मैं कभी न्यूजीलैंड भी नहीं गया उस समय, तो मेरे को वो भी नहीं पता था कि न्यूजीलैंड कैसा है। मैं पहली बार गया। एक रूमर भी है कि आपका ऑलमोस्ट थाईलैंड में एडमिशन भी हो गया था। नहीं, वो सिर्फ रूमर ही रहेगा। उस रूमर को हम रूमर ही रहने देते हैं। तो आप अपना वही आपको पता लगता है आपके फर्स्ट ईयर आपको पता है जहाँ पे बीबीए, हर जगह मैंने भी बीबीए ली तो हर जगह सेम ही होता है। आपको जो 11वीं 12वीं में होता है वही आपको वो पढ़ाते हैं। बस ये होता है कि थोड़ा वहां पे थोड़ा डिफरेंट है कि मतलब यूनिवर्सिटीज को वो सीरियसली लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अब आप आगे हो तो पार्टी, कोई एडमिशन, कोई अटेंडेंस का कोई रूल नहीं है। आपको आना क्लास में आप आओ, आपको नहीं आना, कोई ड्रेस कोड नहीं है, आपको जो कपड़े पहनने। और ये जर्नल पूरा सारा न्यूजीलैंड में, यूरोपियन साइड में आपको लगता है सेम ही है, कनाडा। तो जो मेरा आप एक्सपीरियंस बोलोगे वो ऑलमोस्ट सेम आप लगा सकते हो। तो हमारा ये आप समझ रहे हो कि बहुत कॉन्ट्रास्ट मतलब उस हिसाब से है, मतलब तभी हम आपको ये बता रहे हैं कि दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स भी आपको समझ आ जाएंगे कि एक एशिया का हो गया और एक वहां का हो गया। करेक्ट। तो आपको कपड़े भी वैसे पहनने हैं। और ऑब्वियसली न्यूजीलैंड जहां पे मैं गया इट वाज अ लिटिल बिट कोल्डर साइड। तो अगर आपको कोल्ड बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती है कि आप इंडिया के वो कोल्ड पार्ट से नहीं आ रहे हो, तो आपको शुरू में शॉक लग सकता है थोड़ा, बॉडी को शॉक लगेगा, माइंड को आदत नहीं है ना। अगर आपको -6 महीने आपको माइनस में रहना है, और वो भी मैं अभी न्यूजीलैंड इतना ठंडा भी नहीं है, मतलब -1 -2 या फिर 1-2 डिग्री रहेगा, मतलब इतना भी नहीं है कि 20 में जा रहा है। पर वो मेरा फर्स्ट शॉकिंग था कि आपको मतलब वेदर, मतलब कि मेरे को आपने सबसे -4 देखा था मैंने। -4 हाँ, इवन मैंने दिल्ली में भी माइनस देखा, पर वहां का जो 4 होता है आपको ठंडी हवा चलती है, ओपन है ज्यादा, ओपन है। अब ऑब्वियसली आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो, आप क्या बोलते पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जा रहे हो, आपको सुबह सुबह उठ कर, तो वो सारी चीजें आपको मैटर करती हैं। करेक्ट। जो आपको एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। फिर फर्स्ट ईयर में सेम ही होता है, जो आपकी
11वीं 12वीं में क्लासेस होती हैं वही होती हैं, ज्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं होता। सेकंड ईयर से आपका स्टार्ट होता है, सेकंड ईयर से जैसे असाइनमेंट और वो सारी चीजें। और मतलब वहां पे मैंने काफी स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जो एजुकेशन को सीरियसली नहीं लेते। एक तो मैं आपको ये भी रेकमेंड करूंगा कि आप कहीं पे भी जा रहे हो, जैसे कनाडा भी जा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, तो ट्राई करो कि यूनिवर्सिटीज में जाओ, क्योंकि वहां पे छोटे कॉलेजेस भी हैं। अच्छा, जो देशियों ने भी खोल रखे हैं, या प्राइवेट जैसे कॉलेजेस होते हैं छोटे अच्छा, छोटे। अच्छा, हाँ, अच्छा, तो बहुत डिप्लोमा जो देते हैं, नहीं वो भी डिग्री दे देते हैं, वो भी डिग्री दे हाँ, देते हैं, प्राइवेट डिग्री दे देते हैं वो भी। पर उनका अच्छा। ये है कि एडमिशन इजी है। अगर आपके सीबीएसई बोर्ड में अगर 12th में आपके 50 मार्क्स आए हैं, ओवरऑल में परसेंटेज 50 आई है, तो आप यूनिवर्सिटीज में कहीं भी दुनिया में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो फिर वो ट्राई करते हैं कि हम कॉलेज के थ्रू चले जाएं। पर कॉलेज का सिर्फ एक ही फैक्टर है कि वो कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं करता उसको। करेक्ट। इवन कभी आजकल न्यूजीलैंड में काफी हुआ था 5-6 साल पहले कि एक साथ न्यूजीलैंड ने अराउंड 100 ऐसे छोटे छोटे कॉलेजेस थे ऑकलैंड में, वो सबको बंद कर दिया। अच्छा, तो इवन स्टूडेंट्स 1-2 साल पढ़ भी लिए थे वहां पे। अच्छा। उसके बाद भी उनका मतलब उनको बंद कर दिया, उनको बोल रहे वापस चले जाओ। अच्छा, हाँ, मतलब 2 साल पढ़ लिया उन्होंने, पैसे भी दे दिए, डिग्री भी नहीं मिली, और इमिग्रेशन कह रही क्योंकि आपका कॉलेज फ्रॉड था, तो आप गो बैक। अच्छा, हाँ, तो उनका सारे पैसे बर्बाद हो गए, सारे तो 20-30-40 लाख। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आपके 12th में थोड़े 60% से ऊपर होनी चाहिए मिनिमम, आपको डिसेंट आपको यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, और ट्राई करें यूनिवर्सिटीज में जाए। इवन आप कनाडा में जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं, अगर आपको खुद ही पता है अपने अंदर ही कि अगर आपके 50-60 आए हैं, मतलब 50-60 से नीचे आए हैं, तो आपका चांस बहुत कम है। तो आप जहां जिसको भी पैसे दोगे, जो भी आपको पटाने की कोशिश कर रहा है इंडिया में कि हम आपका ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, तो वो ऑब्वियसली फ्रॉड तरीका है। और कहीं ना कहीं चांसेस ये है कि आपके पैसे लूटेंगे ही लूटेंगे, बहुत या फिर अभी लूटेंगे, वहां पे जाके लूटेंगे, कहीं ना कहीं लूटेंगे। आपको अगर आप, क्योंकि नॉर्मली लोग अगर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कनाडा सोचते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम वहीं सेटल हो जाएं। करेक्ट। मतलब वो एजुकेशन तो सेकंड पर्पस है, फर्स्ट पर्पस है कि पीआर मिल जाए या वहीं सेटल हो जाए। तो उसके लिए आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में, इवन आप अच्छी यूनिवर्सिटी में आपके मार्क्स भी नहीं आ रहे, पर एटलीस्ट आप पास तो हो जाओगे, आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी की डिग्री मिल जाएगी। करेक्ट। पर मैं ये भी रेकमेंड करूंगा कि आप यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे हो तो पढ़ाई में आप ज्यादा ध्यान दो। अच्छा। मैंने ऐसे देखा है बहुत लोग सिर्फ वो काम करने शुरू कर देते हैं। आप क्योंकि आप डायरेक्टली फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, हाँ, नहीं, आप पहले दिन से ही काम शुरू कर सकते हो। हाँ, तो आपको 20 आवर्स वीकली मिलता है हर जगह, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कनाडा में 20 आवर्स आप काम कर सकते हो। और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो क्या इलीगल 20 आवर्स और भी कर लेते हैं, वो अंडर द टेबल उनको पैसे मिल जाते हैं। तो रादर देन वो क्लासेस में नहीं जाते और वो इन चीजों में लग जाते हैं कि पैसे ले ले, गाड़ियां ले ले, घूम ले फिर ले, वो भी ठीक है, पर आपको एक सर्टेन अमाउंट तक करना है। अगर आप यूनिवर्सिटी, और मैंने ऐसे भी मेरे साथ एग्जांपल वहां पे थे, मेरे साथ एक बंदा था जो यूनिवर्सिटी, मतलब मेरी यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट 7 साल फेल हुआ वो। अच्छा, ये नहीं कि उसमें दिमाग नहीं था, इवन वो काम भी कर रहा था। अच्छा। पर उसका ये था कि वो क्लास में ही नहीं आता था। अच्छा। हाँ, वो मतलब काम करता था और फिर उसके कोई रीजंस थे। तो अगर आप एक सब्जेक्ट भी अगर आप फेल होते हो तो आपको 2 से 3 लाख रुपए पे करना पड़ता है। अच्छा। हाँ, तो अगर आप पूरा सेमेस्टर फेल हो रहे हो तो आपको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। बताओ, पर सेमेस्टर? हाँ, पर सेमेस्टर में आपको 10 लाख कह रहा हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो, मेरी लाइट हार्टेड स्टोरी से आपका ज्यादा डार्क चला गया मुझे लग रहा है। तो मैंने देखे हैं जो मतलब, तो सपोज अगर काम पे भी करो, पर अगर आप नहीं कर लो, मुझे लगा अगर आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो और आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो और बाई चांस आप एक सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते हो, आपको री तो करनी है। री $4,000-5,000 है, तो 2.5 से 3 लाख रुपए पर आप काम पे भी उतने पैसे कमाओगे, अगर फेल हो जाओगे तो उतने पैसे। और बहुत स्टूडेंट फेल होते हैं, ये कोई नहीं, मैंने कई वीडियो नहीं देखी जो लिटरली डार्क साइड्स वो उसमें डालते हैं कि एजुकेशन, अगर आपका पर्पस क्या है, एजुकेशन। करेक्ट। एजुकेशन करने जा रहे हो और बाय चांस अगर आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो वो इंडियन यूनिवर्सिटी से बहुत बहुत डिफरेंट है। यू हैव टू स्टडी। अगर आप, क्योंकि वहां पे कोई ट्यूशन नहीं है, वहां पे कोई टीचर आपको बोलेगा नहीं क्लास में, अगर आप 3 दिन क्लास में नहीं आए, वो सिलेबस आगे चलेगा, आपको समझ नहीं आएगी। करेक्ट। और इसमें पॉइंट ये एक बोलने का कि अगर आपकी जो फैमिली है वो फाइनेंशियली केपेबल इतनी नहीं है और आपको उन पे ज्यादा लेके, हम लोन जाते, स्टूडेंट लोन लेके जाते, स्टूडेंट लोन मिलता है, और आपको ये सब सोचना है अपने दिमाग में कि मतलब अगर आप एजुकेशन जा रहे हो, पहले एजुकेशन करो, फिर उसके बाद आपको जॉब मिलेगी, फिर उसके बाद आप पीआर मिलेगा। ये प्रोसेस है। जो पार्ट टाइम आपका काम चल रहा है वो आपके डेली लिविंग के लिए आप अपना निकाल सकते हो। जो शॉर्ट ट्रैक देते हैं लोग और जो बोलते हैं वो तो बिल्कुल ही मैं गया तो मेरे को
जिसके थ्रू मैं गया था, मेरे को कह रहा था कि 1 साल में आपको पीआर मिल जाएगा। अच्छा। आफ्टर 1 ईयर। मैं सोच के नहीं गया था, पर वो सबको वो यही बोलता था कि 1 साल में आपको पीआर मिल जाएगा न्यूजीलैंड का। जब मैं वहां गया तो बिल्कुल ही डिफरेंट सीन था। अच्छा। पर तब भी रिलेटिवली मेरे टाइम पे 2011, 12, 13 पे इजी था। अब अच्छा। तो मतलब कि बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। अच्छा। तो अभी तो सबको ही पता है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तो जाने का काफी डिफिकल्ट हो गया क्योंकि है। आपको सिर्फ मतलब अगर आप पढ़ने जा रहे हो, वो आपसे पैसे ले लेंगे यूनिवर्सिटी के लिए 2 साल 3 साल, आप 30 लाख 40 लाख आप दे दोगे। इवन आप थोड़े बहुत पैसे वहां पे कमा भी लोगे, पर लॉन्ग टर्म वहां पे रहने की भी बहुत मुश्किल है। नहीं, रहने के तो आप कमा रहे हो ना, तो आप वर्क कर रहे हो, आप कमा रहे हो, रहने का निकल जाएगा आपका। पर आपने जो मेन जो यूनिवर्सिटीज फीस दी है, फिर अगर आपको लॉन्ग टर्म अगर आप नहीं जा रहे हो, तो मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपने सिर्फ आपने एक्सपोजर के लिए जाना है, तो आप थाईलैंड जैसी जगह पे जा सकते हो। एशिया जो 30-40 लाख से बिल्कुल हाफ में है, आप एक्सपोजर करके वापस आ सकते हो। आपको इतने पैसे खर्च नहीं करने। अगर आपको रहने ही जाना है, तो जैसे अभी आपको पता है कि सारे लोग कनाडा भाग रहे हैं। आप व्लॉग्स देखिए सारे, मतलब कि लिटरली जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि कितने लोग जा रहे हैं। मतलब आपको एक रीजन भी पता होना चाहिए कि वहां पे लोग नहीं है काम करने के लिए, तो उनको लोग ऑब्वियसली ये लोग पर आप ये मत, मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे डिग्री 3rd 4th 3 साल की होती है, 3rd ईयर इज वेरी हार्ड। मतलब आपको लिटरली आपको करना पड़ता है। लकीली उसके बाद आपको जॉब मिल जाती है। अगर आपको जॉब मिल गई, फिर आप और आपने जॉब में डिग्री एग्जैक्टली में क्या सब्जेक्ट्स थे? बीबीए जो आपकी सेम होती है, मतलब अकाउंटिंग और हाँ, सबसे ज्यादा एक था टैक्सेशन था, सबसे ज्यादा हार्ड था। वो मुझे लगता है हर जगह ही सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। अगर वो पेपर था जिसमें 40% बच्चे फेल होते थे, ओपन बुक पेपर था। करेक्ट। और उसके बाद ही बच्चे फेल होते थे, वो किसी को समझ नहीं आया। तो उसमें आपको लिटरली पढ़ना पड़ता है, आपको 10-10 घंटे बैठे कि भाई पास होने के लिए भी। अच्छा। तो ऐसा उसमें सीन है। तो आप अपना वो कर लोगे, उसके बाद आपको उसी फील्ड में आपको काम करना है। अगर आपने जिसकी डिग्री ली, सब अकाउंटिंग की लिया आपने, अकाउंटिंग में ही करना है टू गेट पीआर। अगर आप अकाउंटिंग में नहीं करते तो आपको पीआर नहीं मिलेगा। अच्छा। तो सेम फील्ड में आपको आगे परस्यू करना है। सेम फील्ड में आगे परस्यू करना है। तो यही आपको एक जनरल, हम एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, हम कहते हैं वहां पे रहने की बात नहीं कर रहे, पीआर की बात नहीं कर रहे। देखो अब बहुत कुछ बंदे पे डिपेंड करता है। आपको क्या चाहिए, आप क्या, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, कि आप क्या एग्जैक्टली देखना चाह रहे हो। अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है और आपको वापस आके इंडिया में ही काम करना है, तो आप रिलेटिवली सस्ते में भी कर सकते हो, और आप ठीक में आप वहां पे भी जा सकते हो। ऐसा कोई नहीं है। क्योंकि ना मैंने एक बंदे से बात हो रही थी कि वो मुझे बोल रहा था कि मेरे को मैं एक साल तो मैं 2 साल ऑस्ट्रेलिया जाना ही चाहता हूँ। मेरे को फ्रेंड गए थे। मैं जाना ही चाहता हूँ, मेरे को वहां पे पढ़ना है, ये करना है। तो मैंने उसे ये रेकमेंड करा कि अगर तेरे को ये करना है, वो ऑलरेडी यहाँ पे थाईलैंड में पढ़ता था वो। तो मैंने उसे रेकमेंड करा कि यहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं कि तो पहले 2 साल इधर कर ले, तो फिर तो 2 साल जाके वहां कर सकता है, या जो पाथवेज होते हैं, या तो 1 साल उधर कर सकता है, या तो वहां जाके मास्टर्स कर सकता है, या जो भी कर सकता है। तो वो डिवाइड हो जाएगा, तेरा प्रेशर भी तेरे को यहाँ का भी और वहां का भी। और क्या होता है कि लोगों को बहुत बड़ा शौक मिलता है जब ऐसी जगह पे वो जाते हैं। उनको लगता है वहां जाएंगे, वहां पे फूल गिरेंगे हमारे ऊपर। इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि पहले जैसे आपने कहा ट्रैवल करिए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूके जाना चाहते हैं, तो एक बार आपको 1-2 लाख रुपए लगेंगे, पर ट्रैवल करके देखाइए अपनी। वो 1-2 लाख रुपए आपको लॉन्ग टर्म में बड़ा बेनिफिट, 40-50 लाख रुपए आपको बता सकते हैं। मेरे एक्सपीरियंस से भी, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, पर एटलीस्ट 10% 20% बच्चे विद इन सेमेस्टर में वापस आ गए। विद इन सेमेस्टर में मतलब 1 साल पढ़ा वापस आ गए, 2 साल पढ़ा वापस आ गए। बहुत हाई रेट है, लोगों को पता नहीं है, लोग बात नहीं करते, वो अलग है, बिकॉज उनको लगता है यार ये क्या हो गया, वो हो गया। बट कोई भी आगे ये नहीं बोलेगा यार मैं भाग के आ गया वहां से। वो आपको ये नहीं बताएगा। रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज में आप जा रहे हो, रिसर्च जरूरी है। अगर आप रिसर्च नहीं करोगे तो आपको फिर एंड रिजल्ट नहीं पता लगेगा, और आपको एक्सपीरियंस लेना ही पड़ेगा कि मैं वहां जाके विजिट करूं। मेरे को आप घूमने भी जाओ, बट आप स्टूडेंट लाइफ देखो वहां पे कैसी है। आजकल जो व्लॉग्स में बताते हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट है, बिल्कुल ही डिफरेंट। और जो बंदा अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा है वो अलग है। आपको जब तक जाओगे नहीं, शायद आपको वो अच्छी चीजें लगे, चाहे उसको गंदी लगे। इसका नाम रखते हैं हार्श रियलिटी ऑफ स्टडीइंग। हार्श रियलिटी नहीं है, जो रियलिटी है कि भाई दोनों चीजें हैं। आपको बेनिफिट भी मिलेगा, आपको नुकसान भी। आप फैमिली से दूर हो जाओगे, आपके फ्रेंड से दूर हो जाओगे। आप हर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ हर 1 साल तो घर वापस आ नहीं सकते। 2-2, 3-3 साल में बच्चे, मैंने भी ऐसे देखे तो 10-10 साल बच्चे वापस नहीं आए, बिकॉज वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर वो जाएंगे वापस तो उनको इतने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो ये आपको
सारा सोच के जाना है। जो आप कह रहे थे अपने ऑस्ट्रेलियन वाला फ्रेंड के बारे में। हाँ, ऑस्ट्रेलिया वाला फ्रेंड, तो मैंने उसे, जैसे मैंने बताया कि मैंने उसे रेकमेंड करा कि तू एक बार इन एडवाइस है। हाँ, वो ये क्योंकि हम दोनों अलग अलग कंट्रीज में रह चुके हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस है अलग अलग कंट्रीज में, एशिया का भी है और क्या बोलते हैं इंग्लिश कंट्रीज का भी है। क्योंकि अगर मैं आपसे अगर मैं इनको आज की डेट में वो सेम चॉइस दूंगा तो मुझे पता है ये क्या चूज करेंगे। तो हम इसीलिए बता रहे हैं आपको, ऐसा नहीं है कि कोई जगह बुरी है कोई जगह अच्छी, सबकी अलग अलग प्रोज और कॉन्स है, बट आपके हिसाब से कौन सी बेस्ट। अगर आप वो स्टूडियस बंदे हो कि मुझे 3 साल मेरे को ये करना है, आप सिस्टमेटिक हो, तब आप बाहर जाइए, आप जाइए, आप ट्राई करिए, आप अच्छा करेंगे लाइफ में। बट इवन देन आपको रेकमेंड करेंगे कि आप जाके एक्सपीरियंस करिए, आप कॉस्टिंग देखिए अपनी, आप बजटिंग देखिए क्या करेंगे, क्योंकि पहले बोलना बहुत आसान होता है, जब आपको रात को ठंड में कपड़े धोने पड़ेंगे ना अपने वहां जाके, और कोई हेल्प नहीं होगी, सारी चीजें खुद करनी पड़ेंगी। मैंने फिर मम्मी के कॉल से कुछ नहीं होगा फिर। नहीं, मैंने ऐसे भी देखा कि काफी बच्चे ऐसे हैं जैसे वो जाते हैं, सपोज उन्हें पता नहीं है, पर अब वो ना अटक जाते हैं बीच में जाके, सपोज 2.5 साल कर लिया या 2 साल कर लिया, अब 20-30 लाख रुपए खर्च भी हो गए और डिग्री आप आधे से ज्यादा भी होगी, तो अटक जाते हैं कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे। और मैं ये पेरेंट्स को भी थोड़ा कि इतना प्रेशर ना दीजिए। अगर आपका बच्चा कोई भी बोल रहा है कि मेरे को नहीं पसंद आ रहा या मेरे को जाना है या कुछ भी, वो इवेंचुअली तो वापस आ ही जाएगा, चाहे आप अभी बुला लो या बाद में बुला लो, या अभी पैसे अपने बर्बाद कर दो या बाद में ज्यादा कर दो। तो आप उसकी बात सुनिए, उससे रीजनिंग मांगिए कि क्या रीजन है, कि क्या है तेरे को। अगर उसका रीजन आपको ठीक नहीं लग रहा, इसी के लिए हम कह रहे हैं टू अवॉइड ऑल दिस, कि आप पहले जाइए, चाहे 1 महीना रह लीजिए, 1 महीना तो आप एयरबीएनबी करिए और पूरा कैंप जैसे लोग रहते हैं वैसे रहिए। क्योंकि मैं ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप बाहर जाते हो, आप नॉर्मली 18 के होते हो, आपका सेंसेस डेवलप हो चुकी है, आपकी जो कंफर्ट है वो किसी तरीके से डेवलप हो चुका है, तो उसमें से निकलना इज द मेन प्रॉब्लम जो लोग फेस करते हैं। हमारे इंडियन कल्चर में आपको सब चीजें घर पे मिलती हैं। हम एक बड़े पॉइंट पे आना भूलिए कि हमको फूड की इतनी बड़ी दिक्कत है बाहर, इवन थाईलैंड में भी पर थाईलैंड में इतनी नहीं, बिकॉज एक्सपेंसिव नहीं है, और अगर आप थाई फूड खा सकते हो, इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन, ये वेजिटेरियन हो फिर तो भाई बहुत, फिर आप नहीं आ सकते इधर, मतलब कोई कंट्री में भी जाना बड़ा मुश्किल पॉइंट बना सकते हैं कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो वैसे भी आपको बाहर ध्यान से ही जाना पड़ेगा, बिकॉज सारी चीजें नॉन, और प्लस अगर आप जा भी रहे हो वेजिटेरियन तो यू हैव टू कुक योरसेल्फ, आपको खुद ही बनानी पड़ेगी। ये नहीं कि ऑप्शंस नहीं है, पर ऑप्शंस यूजुअली वेजिटेरियन महंगे होते हैं। आप बेस्ट रिकमेंडेशन रहेंगे 2-3 महीने घर पे अपना कुकिंग सीखिए, फिर ही आइए। बेसिकली आप यूज्ड टू, मैं उस पे आ रहा था कि आपकी एज 18 है, आप यूज्ड टू एक पर्टिकुलर खाने के लिए, आपके एक लाइफस्टाइल के लिए आप यूज्ड टू हो गए, आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि हेल्थ भी एक बहुत बड़ा रीजन है। मैं बोलना चाहूंगा बैचलर्स की बात भी जाते हैं, तो ऑलरेडी वो 21-22 साल के हो चुके हैं, आप लगा लो 18 to 21-22 मैं बता रहा हूँ रेंज, तो आपको उसमें से निकलने में ना वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम देता है। आप अपने इंडिया में, क्योंकि इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, आपको सब चीजें अवेलेबल है, एक फोन कॉल पे अवेलेबल है, आज की डेट में तो ज्यादा ही मतलब हद ही पार है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये सब मेरे को छोड़ना है परमानेंटली, मैं ये नहीं ले जा सकता। वो हर जगह के लिए वैल्यू, वो हर जगह के लिए वो है कि इंडिया के बाहर हर जगह, इंडिया के बाहर हर जगह, क्योंकि इतने लेवल का असिस्टेंट आपको, मतलब असिस्टेंस मिलती है, फैमिली होती है, सपोर्ट मिलता है, वो नहीं मिलेगा। बाहर फूड है, अगर आप घर पे नहीं खाना बाहर खा सकते हो, करेक्ट, आप कुछ भी कर सकते हो, बनता ही है इंडिया में आप शेयर हो। मैं तो बोलूंगा कि लोग अगर थोड़े से भी डाउट में इंडिया में ही करो, इंडिया में करो, अच्छी यूनिवर्सिटी, जैसे कह रहे एमआईटी से करो, बहुत अच्छे लोग पढ़ रहे हैं, अच्छा यूनिवर्सिटी कर रहे हैं, बाहर जरूरी नहीं है कि आपको बाहर ही जाना है। बहुत लोगों की यही मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज ऑफ ऑल दिस लोग वीडियो डालते हैं, देखते हैं, तो लोग सोचते हैं कि हम भी चले जाएं, करेक्ट। तो ये क्या होता है कि सोशल मीडिया में ये फॉल्स इंप्रेशन होता है, तो ये रियलिटी पॉडकास्ट है, ये आपको कोई फेरी टेल नहीं, जैसे हमने, इसने आपको बेनिफिट बताया, मैंने बेनिफिट बताया, तो ये कोई ऐसे कोई फेरी टेल नहीं कि भाई अभी जो हमें कोई स्पॉन्सर कर रहा है तुम चले रहा, नहीं, हम पूरा फिल्टर करके आपको बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे कि हमको ये पसंद है वो ज्यादा पसंद है, हमें सब ठीक है दोनों जगह, बट पॉइंट ये कि आज का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, इंडिया में है, इंडिया में 10 साल पहले थी वो आज नहीं है। इंडिया अगर ये आज 18 साल के होते, बिकॉज लगते तो ये और भी यंग है वैसे बात है, तो अगर ये आज 18 साल के होते और इनको ऑप्शन दिया जाता, तो मैं गारंटी कर सकता हूँ ये किसी या तो इंडिया में लीन करते या आसपास की कंट्रीज में लीन करते ज्यादातर।
बिकॉज उनको पता है कि वहां जाके बेसिकली क्या, हम ये नहीं बोल रहे आपको टफ लाइफ जीना जरूरी है, हाँ, वो आप सीखते भी हो, वो बहुत बड़ा लर्निंग लेसन है। जैसे और वो आपको इंडिया के बाहर ही मिल सकता है, इंडिया के बाहर ही मिल या सकता है। आप इंडिया अपनी सिटी छोड़ के कहीं दूर जाओ तब भी हाँ, आपको इतना वो नहीं मिलेगा, आपको लेना जरूरी है, जरूरी बिकॉज आप है। इंडिपेंडेंट बनते हो, आपको खुद की चीजें पता लगती हैं, आपको ये पता लगता है कि मैं कितनी चीजें ग्रांटेड ले रहा हूँ अपनी फैमिली की, कि मैं ये सपोर्ट ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कपड़े मिल जा रहे हैं, मेरे को खाना मिल जा रहा है। अब जब आपको सुबह जाके कपड़े धोने पड़ेंगे और बाहर इतनी ठंड है और आप फ्रीज कर रहे हो, फिर जाके पढ़ना है, फिर आपको पढ़ना भी है, फिर काम भी करना है। कनाडा में तो हम आएंगे, अभी कनाडा में भी आएंगे, क्योंकि कनाडा का मैं पूरा वो देख रहा था कि वहां तो बिल्कुल ही मतलब वहां तो -20-40 डिग्री, और ऐसे लोग हैं जो मतलब कि अपने जैसे आफ्टर पीआर भी जा रहे हैं, मतलब वो अपने अब फैमिली अब मैरिड हो गए 29, 30, 31, 32, बहुत ज्यादा लोग इंडिया से बाहर निकल के स्पेशली अभी कनाडा जा रहे हैं, क्योंकि वो पीआर आपको, क्योंकि ये काफी न्यूज़ आई थी अभी, मास एक्सीडेंट हो रहा है, ये सब हो रहा है कि काफी लोग निकल रहे हैं। मैं एक बंदे को जानता हूँ, एक हस्बैंड वाइफ को जानता हूँ, उन्हें पीआर मिला, वो दिल्ली से गए, 2 साल के बाद वापस आ गए कनाडा से, बिकॉज वो एडजस्ट ही नहीं कर पाए वेदर में। उसमें वही है ना बात, वो वाली, क्योंकि इंडिया में आपकी मतलब पीआर आपको कैसे मिलेगा, आपका जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप बहुत सारी टिक मार्क होनी चाहिए, इसका मतलब आप वेल ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अच्छी 10 साल हो गए, 10 साल एक्सपीरियंस, कितना एक्सपीरियंस चाहिए होता है? बहुत मतलब 8 साल तो हो गए मिनिमम, 5 साल 6 साल चाहिए आपको अपनी फील्ड में, यू कैन गेट पीआर। पर ये कि आप ऑलरेडी आप इंडिया में सेटल हो, बिकॉज आपने 4-5 लोगों को देखा कि यार वो भी चलेंगे, तो मैं भी चले जाता हूं। और वो एक तब कपल्स में और इन सब में पॉइंट भी एक आता है कि आपका लाइक बेबी होने वाला है या नहीं होने वाला, तो वो बहुत बड़ा स्टेप है, बिकॉज बेबी को अगर पूरा वहां पे ग्रो करना है तो उसको तो वो तो मैनेज कर लेगा, बट उसके आसपास की चीजें आपको देखनी बहुत मुश्किल पड़ जाएगी, वो वाली चीजें हैं। तो अभी हम मैं आपको यही बता रहा था, एक मैं आपको फैक्ट बताता हूँ कि 2019 में इंडियन स्टूडेंट्स कितने गए बाहर। हाँ, ये मेरे पास डाटा है, अपने केसेस आप कमेंट में लिखिए कितने आपको लगता है। 5,90,931 5,90,000 स्टूडेंट्स गए हैं अब्रॉड 2019 में पढ़ने के लिए, सिर्फ पढ़ने के लिए 2019 का डेटा है, सिर्फ पढ़ने का कह रहा हूं मैं आपको। 5,90,000 हम लगा लें, मतलब ऑलमोस्ट 6 लाख लगा, 6 लाख स्टूडेंट्स, मतलब कितना पैसा आप सोचिए बाहर जा रहे हैं इंडिया के। 6 लाख स्टूडेंट 2020 में कोविड आ गया था, उसके बाद भी 2,60,000, मतलब कोविड में भी ऑलमोस्ट हाफ ही, मतलब मार्च में कोविड आ गया था, उसके बाद भी मतलब ये लगा लीजिए 4-5 महीने का डेटा है ये। और 2021 में जब कोविड थोड़ा ठीक होना शुरू हो गया, 4.5 लाख लोग स्टूडेंट्स, तो मतलब और आज 2022 में सिर्फ मार्च तक का डाटा है, वहां जनवरी फरवरी मार्च तक का 1,30,000 लोग स्टूडेंट्स ऑलरेडी अब्रॉड चले गए हैं पढ़ने के लिए। मतलब अगर आप मानो कि 3 साल में 15 लाख स्टूडेंट, पहले 6-4 राइट, एक कोविड का साल बीच में, और एक अभी अगर कोविड नहीं होता तो आप लिटरली मार्च 20-25 जो हम बात कर रहे थे कि कितने, मतलब आप अमाउंट सोच नहीं सकते हो, 20 लाख लोग आप लगा लो 3 साल में। और मैं आपको बताता हूँ कि फॉरेन स्पेंडिंग्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंडिया के आज के टाइम में 22 का डाटा है, $28 बिलियन 28 बिलियन की खर्च करेंगे ईयर में। 2022 में इंडियन स्टूडेंट्स 2 साल के बाद ये हो जाएगा $80 बिलियन, 80 मिलियन बिलियन, मतलब कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ये डाटा हो जाएगा। ऐसा तो इलोन मस्क के पास ही है, मतलब इतने स्टूडेंट्स आप सोचो, मतलब ये जो हम डाटा आपको बता रहे हैं, मतलब कि 10 लाख स्टूडेंट्स हो सकते हैं 2024 में, तो इतने बच्चे अब्रॉड जा रहे हैं पढ़ने के लिए। आप डाटा देखिए, $80 बिलियन इंटरनेशनल फीस, ये सारी खर्च होंगे 2024 में, तो क्रेजी मतलब क्रेजी ये स्टैट्स हैं, आप सोच नहीं सकते। और आपको, और ये तो सिर्फ स्टूडेंट्स ही है, जो जॉब प्लेसमेंट्स होती है, सिर्फ इंटरनेशनल जो लेबर वर्क लिया जाता है, मतलब जो लेबर है, जो ऑलरेडी वहां पे रह रहे हैं, ये तो पर ईयर है ना, जो ऑलरेडी, जो मैं आपको ये बताऊं कि जिन लोगों ने सिटीजनशिप मतलब अपनी गिव अप करी, यूजुअली आप 10 साल के बाद अपनी सिटीजनशिप आप अपनी गिव अप करते हो, तो 2019 में थे ये वहां 1,40,000, ठीक है। 2020 जिन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप के मतलब अब उस इंडियन नहीं रहे हैं, पासपोर्ट उन्होंने गिव अप कर दिया, और वो दूसरी में मतलब दे आर वेल सेटल्ड इंडियंस, एस्टैब्लिश हैं, जो 10 साल पहले एटलीस्ट चले गए हैं, और ज्यादा से ज्यादा इनमें सारे अमेरिकन हैं। करेक्ट। तो अमेरिकन हमेशा परसेंटेज है। हम इसमें हमेशा आप लगा लो, अगर मैं आपको 1,40,000 कह रहा हूँ तो ये ऑलमोस्ट 80,000 अमेरिकन, मतलब इंडियंस अमेरिकन हुए। करेक्ट, ठीक है।
तो 2020 में है 85,000 इंडियन बिकॉज ऑफ कोविड ने सिटीजनशिप गिव अप करी है, और 2021 में 1,60,000, ये आज तक की सबसे हाईएस्ट फिगर्स हैं। अच्छा, 1,60,000 लोगों ने पासपोर्ट गिव अप कर दिया। और ये एवर मतलब ये एक इंक्रीजिंग वो है चीज, मतलब इंक्रीज हो रही है और मैं ईयर आपको बाय बताऊं, ईयर। ये जो नंबर्स हैं ये बहुत कम है, क्योंकि मोस्टली लोग 2012-13 के बाद गए हैं। तो वो सिटीजनशिप बनेंगे आने वाले कमिंग टाइम, आने वाले 2000 मतलब 24 में 24, 25, 26 में। तो ये लिटरली 5 लाख हो सकता है। तो मतलब कि इंडिया से टैलेंट बहुत बाहर जा रहा है, टैलेंट जा रहा है, लेबर जा रहा है, हार्ड वर्किंग पीपल जा रहे हैं, मतलब ब्रेन ड्रेन आप बोलते हैं वो हो रहा है। तो ये सब चीजें आपको फैक्टर, मैं आपको जस्ट ये एक तो मैंने आपको बस एक फैक्ट बताया कि कितने लोग जा रहे हैं। और अगर आप ज्यादा रिसर्च करने जाओगे तो आपको और भी डिटेल्स मिलेंगी कि बहुत ऐसा मतलब मास में लोग जा रहे हैं। हाँ, मास ये उसकी मूवी नहीं है यश की जी मास हमें करनी है इसको वायरल, ये मास में लोग बाहर जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग जा नहीं रहे, होपफुली लोग हमारा पॉडकास्ट भी देखेंगे। हाँ, लोगों को दिखेगा हमारी स्टोरी, हमारा एक्सपीरियंस क्या है इन सब में। तो हमारा पॉइंट बस ये है, ये पूरे बताने का कि आपको मेन की पॉइंट्स जो ये है कि आपको रिसर्च करना बहुत जरूरी है। राइट। आपको जहां पे आप जाने का सोच रहे हो वहां ट्रैवल करना मस्ट है, मस्ट। आप पूरा मतलब आप जो वो लिस्ट बनाते हैं ना, ये कि हम टिक बॉक्स लिस्ट बनाएंगे कि हमें ये डिग्री ये करना है वो करना है, इसमें आप सबसे ऊपर डाल दीजिए ट्रैवल टू द कंट्री। ट्रैवल, और अगर आप वेजिटेरियन है तो उससे ऊपर डाल दीजिए कुकिंग अपनी करना, अपने आप को आप 1 महीना कम से कम अपने आप को ट्राई करिए खुद मैनेज करने का। मैं कह रहा हूं, अगर आप 1 महीना वहां जाएंगे आपको सब समझ आ जाएगा। आप एक लोकल एयरबीएनबी में रहोगे तो आप ग्रोसरी करने जाओगे, आप डेली लाइफ पता चलेगी आपको। और ये लॉन्ग टर्म में ये एक्सपेंस बहुत कम, मतलब होगा भी नहीं एक्सपेंस। अगर आप कुछ जानते हैं पहचानते हैं उनके पास जाके उनकी बातें मत सुनिए, मैं आपको एडवाइस दूंगा। जो भी बंदा बाहर रह रहा है उनकी बातें मत सुनिए। इंडिया में सबका एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, और इंडिया से भी जो लोग आपको लेके जाएंगे, जो एजेंट्स होते हैं नॉर्मली, वो आपको भी पता है, हमें पता है कि पैसे खाने के चक्कर। आप एयरबीएनबी में रहिए, वहां पे पता चलेगा आपको चीजें। और जो आप एजेंट का कह रहे थे, हाँ, जो एजेंट की बात ये है कि एजेंट का आपको भी पता है कि वो बंदा सिर्फ आपसे पैसे निकलवाने के लिए आपको यहाँ पे कर रहा है, क्योंकि उसके कनेक्शन है वहां पे और उसका वो सब है। आपको खुद से इंडिपेंडेंटली रिसर्च करनी है, आपको खुद पता होना चाहिए सारी चीजें। जैसे मेरे को पता है कि इनको बहुत नॉलेज है ये सारी चीजों की, तो इनको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। वहां जाके आपको लोग बेवकूफ बनाएंगे, ये सब करेंगे, वो सबसे बड़ा फ्रॉड वही है। तो आपका वो फिर हो जाता है कि यहाँ तो भाई लोग फ्रॉड बनाते, तो एक्सपीरियंस खराब, तो आप फिर कंट्री को गाली देनी शुरू कर देते हो बेसिकली। तो ऐसी बात नहीं है, आप यहाँ पे भी आएंगे आपको बुरी चीजें मिलेंगी, अच्छी चीजें मिलेंगी। आप हर कंट्री में है, यूरोप जाएंगे, एशिया जाएंगे, जहां पे भी जाएंगे, बट आपको रिसर्च करना बहुत जरूरी है। और हमने अपने पॉइंट्स दे ही दिए हैं कि क्या अच्छे पॉइंट्स हैं, क्या बुरे पॉइंट्स हैं। अगर कोई भी और क्वेश्चन है तो कमेंट करिए, हम रिप्लाई देंगे। रिप्लाई कर देंगे, हम अगले पॉडकास्ट आने वाले फ्यूचर में सबका क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, Q&A कर सकते हैं। तो प्लीज लिखिए अपने सारे क्वेश्चंस कि जो आप एशिया से, जो बैंकॉक में पढ़ रहा है उससे पुणे जाते हैं, और जो न्यूजीलैंड में जिसने पढ़ा है उससे लग रहा है लोग सबसे पहले ये पूछेंगे कि भाई डेटिंग का सीन बताओ तो वो भी बता देंगे आपको, पूरा Q&A करेंगे। आपको पूछना है तो पूछिए। और कोई है कोई टॉपिक्स? तो अगर मैं आपसे लास्ट टॉपिक्स पे सम अप करते हैं कि पहले तो आप मुझे बताइए कि आप, चलो आज की डेट में तो हम भूल जाते हैं, अगर आप बोले कि हमें टॉप 3 कंट्रीज आप बताएंगे कि टॉप 3 कंट्रीज में आप जा सकते हो अभी, आपको अगर आप इंडिया में 18 ईयर्स ओल्ड अभी आप हो, टॉप 3 कंट्रीज आप क्या रिकमेंड करोगे? मैं तो फर्स्ट रिकमेंड, अगर आप इंजीनियर बैकग्राउंड हो तो अमेरिका यूएस तो गारंटी सारी जॉब, मतलब मेन आपका फंड है। बस वहां पे यही फंड है कि आपको पीआर और लॉन्ग टर्म रहना बड़ा मुश्किल है। मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ कि आप 18 ईयर्स ओल्ड और आपका एम्बिशन है कि आपको वहां जाके सेटल होना है, जहां भी आपको जाना है बेसिकली। तो सेटल होने के लिए यूएस में आप जा सकते हैं, पर मुश्किल है, सेटल होना थोड़ा मुश्किल है अभी आज के हिसाब से, प्रोसेस के हिसाब से सबसे इजीएस्ट जो कंट्री है वो कनाडा है। जैसे आपको जाना है तो सेकंड हम कनाडा बोल सकते हैं। कनाडा फर्स्ट आप यूएस, सेकंड कनाडा, आई थिंक थर्ड मेरी रिकमेंडेशन रहेगी यूके मे बी। हाँ, यूके इज अ गुड ऑप्शन। यूके इज अ गुड ऑप्शन। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड अभी बंद है आजकल, तो आप जान सकते हैं। यूके आजकल ओपन हो गया है, आजकल बहुत अच्छा ऑप्शन बन गया है बहुत लोगों के लिए। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बंद है, आपको मैं रिकमेंड 100% नहीं करूंगा कि वहां जाए, क्योंकि आप 2-3 साल में पीआर लेना इम्पॉसिबल है, आप छोड़ ही दीजिए। हाँ, क्योंकि उनके पास बहुत लोग आ गए, उन्होंने बंद ही कर दिए। तो यूके में यूएस कनाडा क्योंकि ओपन है, जाने के लिए बता रहा हूँ, सेटल के लिए बता रहा हूँ। और कनाडा, और अगर आपको बजट
में करना है, बजट एजुकेशन करनी है, तो थाईलैंड नंबर 1 है। थाईलैंड नंबर 1 हो गया। दुबई नंबर 2 पे आप डाल सकते हैं। दुबई में भी आपको लगता हाँ है? हाँ, दुबई में भी बड़ा अच्छा है। दुबई आप रह सकते हैं लॉन्ग टाइम रह सकते हैं, हाँ। और ऐसे स्पीड से डेवलप हो रही हाँ, है। राइट, और पास में है, 2-3 घंटे है, एजुकेशन और है, अपने जॉब्स बहुत है, कल्चर लोग बहुत है, हाँ, इंडियंस बहुत हैं। और थर्ड में आई थिंक कोई भी आप मे बी सिंगापुर बोल दीजिए। थर्ड सिंगापुर बोल दीजिए। तो हाँ। मेन में रिकमेंडेशन करेगी इंजीनियर बैकग्राउंड में यूएस, हाँ। फिर कनाडा, हाँ। फिर यूके। और अगर बजट आपको करनी हाँ। है तो आप कहोगे थाईलैंड या साउथ ईस्ट एशिया में आप रिसर्च कर सकते हो, हाँ। दुबई और कल सिंगापुर, मतलब साउथ ईस्ट एशिया में एशिया की 2 आप ले सकते हो। हाँ, तो ये आज के टाइम पे ये सारी चीजें Correct. मेरे को पता है बहुत क्वेश्चंस आएंगे, पर होपफुली विल आंसर। मैं तो चाह रहा हूँ बहुत क्वेश्चन आएंगे। होपफुली आएंगे क्वेश्चन। और तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मैं और लास्टली जब हम जाते जाएंगे तो अगर हम सम अप करें, अगर आप 5 पॉइंट बोलो जाने से पहले, लास्ट 5 पॉइंट कौन से? 5 पॉइंट जो बंदे को दिमाग में याद रखने चाहिए, और खत्म करते हैं। चलिए, फर्स्ट पॉइंट ये है कि यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई करें, छोटे कॉलेजेस में ना आ जाए। सेकंड है कि 100% ट्रैवल करें, Correct. देखने जाएं। Correct. अगर आपके वहाँ फ्रेंड्स और जब उनसे बात करें पर उनको बिलीव ना करें, मैं बता रहा हूँ, अनलेस अनटिल आप हाँ, क्योंकि हर कोई बंदा कुछ भी बोलता है, अनलेस आप वहाँ पे देखें। और फोर्थ ऑप्शन है कुकिंग का, ट्राई करिए, क्योंकि इंडिया में पता है कि हम बिल्कुल कुकिंग नहीं करते हैं। 100% कुकिंग सीखिए, ठीक है। और फिफ्थ में क्या रहेगा? बजटिंग। और में यही रहेगा कि आपका वेदर को आपको कौन सा अच्छा लगता है। वेदर कैन बी अ वेरी बिग वेदर, और वाटर भी आपको देखना है, आपको सराउंडिंग देखनी पता होनी चाहिए कि मतलब आप जाओगे तो आपको समझ आ जाएगा। आप ये समझो कि आपकी बॉडी को क्या सूट कर रहा है बेसिकली। बस तो हम बोलेंगे आपके लिए। तो मैं भी फर्स्टली जो सबसे पहले रिकमेंड करूंगा, अगर मैं ऑप्शन फर्स्ट पे जाऊं, 5 चीजों में, फर्स्ट में कि आपको ट्रैवल करना जरूरी है। सेकंड मैं बोलूंगा कि आपको अपनी पर्सनालिटी को गेज करना है कि आप कैसे बंदे हो, और आपको उस हिसाब से कंट्री चूज करनी है। Right. अगर और उस हिसाब से करिकुलम चूज करना है। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो आपको पता है यूएस इज अ गुड ऑप्शन। अगर आपको थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, एशिया महंगा है, पर आपको आप फैमिली से ज्यादा अटैच हो या डिटैच रह सकते हो, तो ट्रैवलिंग टाइम भी करो, वो सब देखो। थर्डली मैं बोलूंगा कि बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बजटिंग करनी आनी चाहिए, मंथ ऑन मंथ आपको एक्सपेंसेस आपने क्या लगाए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको एक्सपेंस क्या होने चाहिए। क्योंकि बोलना आसान है कि हमारे पास लमसम 10 लाख रुपए है, बट वो ऐसे निकल जाते हैं वहां पे। जब डॉलरों में निकलेंगे ना, अभी तो रेट भी इतना वो हो रहा है, रेट बड़ा खराब। हाँ, रेट भी वो हो रहा है। और फोर्थ में कहूंगा कि आपको वहां पे जाने से पहले, क्योंकि आजकल इतना ओपन है, लिंक्डइन पे कहीं पे आप वहां पे लोगों को अप्रोच करिए। हाँ, लोगों को आपकी यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे, वहां पे लिखा होगा फर्स्ट ईयर में ये आप कनेक्ट करिए, आप पूछिए उनसे एक्सपीरियंस क्या है। इंडिया आपकी सेम कंट्रीज से जो भी जाएगा, इंडिया से जा रहे कहीं से भी। तो लास्टली में ये कहूंगा, कुकिंग, बांग्ला, पाकिस्तान सारे इंडिपेंडेंट अगर फिफ्थ पॉइंट में बोलूं तो इंडिपेंडेंट रहना आपको आना चाहिए। तो उसमें कुकिंग सबसे नंबर 1 आप पहले ट्राई करके जाओ कि मेरे को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सब आना चाहिए। तो हमारा सम अप तो यही रहेगा। और अब ये पॉडकास्ट अब हमारा हो गया है। थैंक यू सो मच गाइस, लाइक। मैं एक बार वो बोलना चाहूंगा कि हमारे सारे लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज जाके इंस्टाग्राम और सब फॉलो करिए। हमारा लिंक ट्री है, उसमें सारे लिंक्स हैं, आप कहीं भी जाएंगे आपको क्लिक करके आपको मिलेगा। शॉर्ट्स आते हैं, रील्स आते हैं, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज बड़ी फनी आती हैं, और स्पॉटिफाई में भी है। हाँ, जो भी क्वालिटी है वो अभी हम इम्प्रूव कर रहे हैं, एवर इम्प्रूविंग, हर एपिसोड में होगी। और गेस्ट भी आने वाले हैं हमारे, गेस्ट भी अभी हमने बुक कर लिए हैं आपके लिए। और आपको कोई भी टॉपिक अगर दिमाग में आ रहा है तो रेकमेंड करिए, तो हम फिर वो देखेंगे। ठीक है, फिर चलो, ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय।